प्राउड हेवन आधे रथ स्तर पर पहुंच गया था, जिसने उसे महायाजक के बराबर कर दिया था। अब उसके लिए उसे कुचलना असंभव था, क्योंकि उसका साधना आधार बेहतर था। इसके अलावा वह अब ग्रेट नेक्रोपोलिस से अपार शक्ति का उपयोग कर सकता था। इस वजह से वह पूरी तरह से निडर हो गया था। हर कोई इतना हैरान था कि उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ये हेलेन के बारे में विशेष रूप से सच था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्राउड हेवन इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? यदि वह आधे रथ स्तर पर है, तो इसका मतलब है कि महायाजक उससे निपटने में सक्षम नहीं होगी। चीजें इस तरह कैसे बदल सकती थीं? वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्राउड हेवन ने जो लाभ हासिल किया था, उसे देखते हुए महायाजक को उसे लड़ाई में हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। 10 ब्रह्मांड। एक बार फिर प्राउड हेवन के 10 ब्रह्मांड दिखाई दिए, सिवाय इसके कि वे पहले की तुलना में बहुत अलग थे, और एक घूमता हुआ भंवर बनाया जो घातक बल के साथ उच्च पुजारिन की ओर गोली मार दी। प्रार्थना की भगवान कला। महायाजक अभी भी कमजोर नहीं थी, इसलिए उसने एक मुट्ठी हड़ताल शुरू की, जिससे पुरातनता की अनगिनत महान आत्माओं की छवियां आगे बढ़ीं और 10 ब्रह्मांडों के हमले का सामना करें। पलक झपकते ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। महायाजक ने रहस्यमय गति और क्रूर हिंसा के साथ लड़ाई लड़ी। उसके हमलों ने प्राउड हेवन के 10 यूनिवर्स को बार बार कुचल दिया, और प्राउड हेवन उसकी विशेष आंदोलन तकनीकों को रोक नहीं सका, जिसने उसे उसके करीब आने और अद्भुत हमले करने की अनुमति दी। महायाजक, आप इस बात पर एक नज़र क्यों नहीं डालते कि देवताओं की वास्तविक मुट्ठी तकनीक कैसी दिखती है? प्राउड हेवन स्पष्ट रूप से नुकसान में नहीं था। वह उच्च पुजारिन के झटके से मिला, जिससे स्वर्ग विदारक पृथ्वी कुचलने वाली शक्ति बाहर निकल गई। बम। युद्ध का मैदान पस्त और टूट गया था, लेकिन 3 राजवंशों की नियति ने इसे भरना और मजबूत करना जारी रखा, दरारें भरी और इसकी मरम्मत की। ये लड़ाई उस लड़ाई के बराबर थी जो बहुत पहले किंग इमोर्टल स्लेयर और ट्रू डेविल के बीच हुई थी। दोनों ने लड़ते हुए आगे पीछे फुर्ती से नृत्य किया, हजारों वार का आदान प्रदान किया। जहां तक प्राउड हेवन का सवाल है, वह जितना लंबा लड़ता गया, वह उतना ही मजबूत होता गया। एक निश्चित बिंदु पर उसने अपना हाथ बाहर निकाला, जिससे एक समाधि का पत्थर दिखाई देने लगा जो महायाजक की ओर अजेय रूप से गड़गड़ाहट कर रहा था। महायाजक, आप डेथलेस स्मारक का उपयोग करती हैं, जो अनगिनत महान आत्माओं से भरा है। लेकिन मैं गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स का उपयोग करता हूं, जो ग्रेट नेक्रोपोलिस की एक धाक कला है। आइए देखते हैं कि कौन सा शीर्ष पर आएगा, भगवान टॉम्बस्टोन हथेलियां या मृत्युहीन स्मारक। प्राउड हेवन गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स का उपयोग कर रहा था, जो कि छोटू अक्सर करता था। हालांकि ये संस्करण पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से काफी बेहतर था, क्योंकि वे भौतिक थे। वास्तव में इसे देखने मात्र से छोटू ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया, क्योंकि उसने तकनीक के रहस्यों में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। क्योंकि प्राउड हेवन अब एक आधा रथ विशेषज्ञ था, वह ग्रेट नेक्रोपोलिस की शक्तियों को उस तरह से कमांड कर सकता था जो अतीत में किसी और के पास नहीं था। आऊं। मृत्युहीन स्मारक, महायाजक ने कहा, फिर उसने सांस छोड़ी, जिससे अनगिनत स्मारक उभर आए और भगवान टॉम्बस्टोन हथेलियों से मिले। तुरंत उसके हमले के बल पर हथेलियां उखड़ गईं। आपकी मुट्ठी तकनीक अद्भुत है, गर्व स्वाग। अफसोस की बात है कि आप बहुत देर से आधे रथ तक पहुंचे। आपके पास अनुभव की कमी है। मैं आपको दिखाता हूं कि एक सच्चा अर्धरथ मास्टर क्या करने में सक्षम है। डेथलेस मॉन्यूमेंट वर्ड फ्यूजन। महायाजक अचानक अपने डेथलेस स्मारक के साथ पतली हवा में गायब हो गई। फिर प्राउड हेवन अचानक एक लहर के रूप में बह गया, जिससे वह क्रोध की दहाड़ निकालने के बारे में गिर गया। जाहिर है, वह सच्ची ऊर्जा के अदृश्य उतार चढ़ाव से पस्त हो रहा था। महायाजक एक रद अवस्था में प्रवेश कर गई थी, और इसका उपयोग उन हमलों को शुरू करने के लिए कर रही थी जिन्हें प्राउड हेवन देख या छू भी नहीं सकता था। जैसे ही प्राउड हेवन लड़खड़ा गया, उसका 10 ब्रह्मांड ढह गया। उनके भगवान टॉम्बस्टोन पाम्स मलबे में ढह गए, जो उनके चारों ओर घूमते थे। जाहिर है, वह महायाजक के इस हमले से नहीं निपट सका। अदृश्य जंजीरें उसके चारों ओर लपेट रही थी, क्योंकि महायाजक ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया था। गर्वित स्वर्ग मकड़ी के जाले में फंसी एक मक्खी की तरह था, जो हिलने डुलने या भागने में असमर्थ थी। सनसनाहट। कुछ देर तक ऐसा जारी रहने के बाद महायाजक अचानक उसके ऊपर फिर से प्रकट हुई, जहां उसने अपना हाथ बाहर निकाला, जिससे एक विशाल पत्थर का स्मारक उसकी ओर गिर गया। महान कब्रिस्तान। प्राउड हेवन चिल्लाया, और उसकी आंखों, कान, नाक और मुंह से खून निकला, क्योंकि उसके चारों ओर कब्रिस्तान का प्रक्षेपण दिखाई दिया। कब्रिस्तान ऊपर की ओर गड़गड़ाहट कर रहा था, जिससे अवरोही स्मारक टूट गया और महायाजक के मुंह से खून निकल गया।
प्राउड हेवन ने ग्रेट नेक्रोपोलिस को अपने शरीर में वापस ले लिया। उसका चेहरा राख हो गया क्योंकि वह वहां अस्थिर रूप से खड़ा था। इस बीच महायाजक पीछे की ओर लड़खड़ा गई थी और प्राउड हेवन को घूर रही थी, लेकिन हमला नहीं कर रही थी। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? हर कोई यही सोच रहा था। क्या वे दोनों घायल हैं? अचानक महायाजक ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और जोर से हंसी। काफी युवा नायक, क्या आप नहीं हैं? प्राउड हेवन ठीक ठाक है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब मैं देख सकता हूं कि आप कितने अद्भुत हैं और मैं कितना हीन हूं। मैं 3 राजवंशों का नेतृत्व आप पर छोड़ देता हूं। मैं साम्राज्य के बजाय शाही गुरु बनूंगा। आप क्या कहते हैं? आइए बीती बातों को बीत जाने दें और एक साथ काम करना शुरू करें। यदि आवश्यक हो तो हम ऋषि सम्राट साम्राज्य को कुचलने के बाद इस विषय पर फिर से विचार कर सकते हैं। सच तो ये था कि प्राउड हेवन को भी यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि उसके चेहरे पर रंग लौटने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और उसने लापरवाही से कहा, झुकने के लिए धन्यवाद। आप वास्तव में वरिष्ठ पीढ़ी के किसी व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। और चूंकि आप इतने लचीले हैं, वरिष्ठ, मैं संभवतः असभ्य नहीं हो सकता। आप शाही गुरु होंगे, ये पहले से ही दिया गया है। ये लगभग वैसा ही था जैसे उनके आखिरी झड़प में वे एक समझौते पर पहुंचे हों। लड़ाई खत्म हो गई थी। इससे पहले वे तलवारें खींचे गए थे और तीरों को हिलाकर एक दूसरे का सामना कर चुके थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक दूसरे को जीवित रहने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब वे इस तरह से विनम्र और सम्मानजनक हो रहे थे जो कल्पना को खारिज कर देता था। हालांकि कई पुराने समय के लोगों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्षों को चोट लगी थी और वे जानते थे कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से हरा नहीं सकते हैं और इस तरह एक समझौते पर पहुंच गए थे। देवता की दुनिया के सार ने महायाजक के साथ हस्तक्षेप किया, छोटू ने सोचा। उसने देवता की दुनिया के सार में एक हलचल महसूस की थी और निश्चित था कि यही हुआ था। अन्यथा महायाजक ने इतनी आसानी से कभी हार नहीं मानती। हालांकि प्राउड हेवन को भी समझौता करना पड़ा। उदाहरण के लिए वह महायाजक को वरिष्ठ के रूप में संदर्भित कर रहा था और उसे शाही गुरु का एक उच्च पद दिया था। वह स्थिति ऐसी शक्ति के साथ आई जो सम्राट से कमतर थी, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। युवा पीढ़ी को अपना मौका मिलना चाहिए, प्राउड हेवन उच्च पुजारिन ने कहा। और चूंकि भगवान की दुनिया का सार इसे चाहता है, इसलिए मैं आपको टाल दूंगा। जब 3 राजवंशों को एक साम्राज्य में मिला दिया जाता है तो ये सिर्फ आप और मैं नहीं होंगे कि यह कैसे काम करता है। देवलोक का सार इसका हिस्सा होगा। संभवतः आप में से बाकी लोग इसके साथ ठीक हैं। जब उपस्थित लोगों ने उसकी बातें सुनी तो वे हिल गए। उम्मीद के विपरीत उसने भगवान की दुनिया के सार को मिश्रण में लाया था। अब तक उन्हें एहसास हुआ कि प्राउड हेवन और हाई प्रीस्टेस को वास्तव में समान रूप से मेल खाना चाहिए था, लेकिन ये देखते हुए कि उसे सार का समर्थन प्राप्त था, वह पीछे हट गई थी। यह महायाजक की गरिमा पर कोई आघात नहीं था। हम क्या करें? उच्च पुजारिन और प्राउड हेवन के एक साथ काम करने के साथ यांग चिलियोकोस्म और डुगु कुलपतियों के लिए ये स्पष्ट था कि गेंद लुढ़कना शुरू हो गई थी। यदि वे सभी महायाजक के खिलाफ एकजुट होते तो वे राजवंशों के एकीकरण को होने से रोकने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। यह इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए भी नहीं था कि भगवान की दुनिया के सार को मिश्रण में फेंक दिया गया था। सुप्रशिक्षित, युद्ध का मैदान ढह गया। देवियों और सज्जनों, प्राउड हेवन ने कहा, हमारे 3 राजवंशों को एक विशाल साम्राज्य में संयोजित करने का समय आ गया है। नए राजवंश को देव जगत के सार का सहारा मिलेगा। हम ऋषि सम्राट साम्राज्य का उन्मूलन करेंगे, जिसके बाद हमें देव जगत से ही अपार आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सब क्या सोचते हैं? मुझे सम्राट बनने के लिए भगवान दुनिया का समर्थन है। महायाजक शाही गुरु है। आप में से बाकी को महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे और निश्चित रूप से सिंहासन की सुरक्षा। आप क्या कहते हैं? यह डुगु बुजुर्गों को पता था कि जो हो रहा है उससे वे लड़ नहीं सकते। हम सहमत हैं। हालांकि हमें किसी भी तरह का समझौता करने का अधिकार नहीं है। हम पैट्रियार्क अजय द्वारा आगे निकल गए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें निर्णय को जगाने और अनुमोदित करने के लिए उनकी महान भावना की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अजय डुगु, महायाजक ने कहा, और उसकी आंखें टिमटिमा उठी क्योंकि उसने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तीनों राजवंशों को मिलाने की कोई जल्दबाजी नहीं है और हमें अभी भी सभी विवरणों पर चर्चा करने के लिए एक अलग बैठक करने की जरूरत है। 10 दिनों में हम केंद्रीय ईश्वर मंदिर में विवरणों पर चर्चा करने, उपाधियां सौंपने और जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करने के लिए मिलेंगे।
हमें रीजेंट राजकुमारों, ग्रैंड प्रिंस, वाइस प्रिंसेस, ग्रैंड मिनिस्टर, जनरलिसिमुस और अन्य को नियुक्त करने की आवश्यकता है। ये ठीक हो जाएगा, प्राउड हेवन ने कहा। 10 दिन। ये देवता जगत के सार द्वारा निर्धारित समय सीमा है। हर कोई आवश्यक तैयारी करें। प्राउड हेवन के चेहरे पर वान अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में ठीक होने के लिए उन 10 दिनों की आवश्यकता होगी। 1. गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स और डेथलेस मॉन्यूमेंट दोनों एक चीनी चरित्र का उपयोग करते हैं जिसका विभिन्न तरीकों से अनुवाद किया जा सकता है, जिसमें समाधि और स्मारक दोनों शामिल हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किन अन्य पात्रों के साथ जोड़ा गया है। इसलिए चीनी भाषा में उनकी तुलना करना नेत्रहीन रूप से बहुत मायने रखता है। ऐसा लग रहा था कि 3 राजवंश वास्तव में संयुक्त हो रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो प्राउड हेवन, उच्च पुजारिन, भगवान की दुनिया के साथ ही ब्रह्मांड के पैट्रियार्क, किंग ऑफ डार्क मिस्ट और अन्य जैसे पुराने समय के गठबंधन की अवहेलना कर सकता था, जिन्हें संप्रभु भगवान द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। महायाजक और प्राउड हेवन ने सभी को तैयार होने के लिए 10 दिन का समय दिया था। बेशक उन्हें अपने घावों को चाटने और ठीक होने के लिए उस समय की आवश्यकता थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि लंबी देरी आमतौर पर परेशानी का कारण बनती है, और आमतौर पर बोलते हुए वे तुरंत चीजों का ध्यान रखना पसंद करते थे। घड़घड़ाना। मध्य राजवंश की नियति बढ़ गई, जिससे ऊर्जा के सफेद खंभे स्वर्ग समर्थक स्तंभों की तरह ऊपर उठ गए। ये वास्तव में ऋषि सम्राट साम्राज्य के समान दिखता था। वास्तव में ये स्पष्ट था कि मध्य राजवंश भाग्य के मामले में ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में था। ऐसा तब हुआ जब उनके नेता प्राउड हेवन अर्धरथ स्तर पर पहुंच गए और युद्ध में महायाजक को हरा दिया। नियति एक आग की तरह थी जिस पर अभी अभी तेल छिड़का गया था। कोई भी साम्राज्य जिसने आधे रथ विशेषज्ञ का अधिग्रहण किया, उसे एक बड़े सुधार का अनुभव होगा। ईश्वर स्वामी इस तरह की जगह पर आते थे और कोई अन्य शक्ति संभवतः उस पर सफलतापूर्वक आक्रमण नहीं कर सकती थी। बहुत समय पहले केंद्रीय राजवंश बहुत ही अराजक स्थिति में था। उनके ग्रैंड जनरलिसिमो, प्रधानमंत्री और शाही गुरु के दलबदल के लिए धन्यवाद। लेकिन अब चीजें बहुत अलग थीं। लोगों के दिलों को स्थिर कर दिया गया था। ये सब प्राउड हेवन के परिवर्तन के लिए धन्यवाद था। आधे अधूरे विशेषज्ञ शक्तिशाली हथियारों की तरह थे जिन्हें कोई भी साम्राज्य लापरवाही से नहीं मान सकता था। वे अपने साम्राज्यों की रक्षा कर सकते थे, चाहे दुश्मन के पास कितने भी विशेषज्ञ क्यों न हो। वास्तव में एक राष्ट्र के साथ एक दर्पण में फूल या पानी में चंद्रमा के रूप में सुरक्षित था। एक आधा रथ विशेषज्ञ ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो वास्तव में दबंग नींव प्रदान कर सकती थी। और ऐसी जगह की नियति स्थिर कैसे नहीं हो सकती है। इसके अलावा ये तथ्य कि प्राउड हेवन ने उच्च पुजारिन को हरा दिया था, प्रतिष्ठा में एक बड़ा बढ़ावा था, जैसे कि अन्य 2 राजवंशों के विशेषज्ञ तुरंत उसके साथ जुड़ने के बारे में भी सोच रहे थे। वस्तुतः अनंत महिमा अब एक व्यक्ति पर परिवर्तित हो गई थी। इसका भी भाग्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। छोटू देख रहा था कि यह सब हुआ। उसने कहा, वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। सच तो यह था कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा वह चाहता था। एक बार जब 3 राजवंशों का विलय हो गया, तो अर्धरथ गर्वित स्वर्ग ऋषि सम्राट साम्राज्य को विनाश लाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। आखिरकार ऋषि सम्राट साम्राज्य के पास आधा रथ विशेषज्ञ नहीं था। 3 राजवंशों के विलय से बना साम्राज्य भगवान की दुनिया के निवासियों के लिए बहुत आकर्षक होगा और ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए बहुत खतरनाक होगा। अंत में छोटू 3 राजवंशों को वास्तव में गठबंधन करने की अनुमति नहीं देने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी अपनी सारी चमक में, सूर्य और चंद्रमा की वृद्धि, विस्मयकारी भूत और देवता, युद्ध में असंख्य आत्माएं मर जाती हैं। अचानक छोटू अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच रहा था। मुझे महायाजक और गर्वित स्वर्ग के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है। अगर मैं मारे जाने से बचना चाहता हूं, तो मुझे स्वर्ग के हॉल को निगलना खत्म करना होगा। तभी मैं आगे बढ़ने वाली चीजों का सामना कर सकता हूं। यह मेरी सबसे घातक तकनीक पर कॉल करने का समय है। यहां तक कि अगर वह हॉल को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सकता था, जब तक वह उन्हें खा सकता था, वह एक आधे रथ विशेषज्ञ के हमलों के लिए खड़ा होने में सक्षम होगा। फिलहाल वह भाग्य का उपयोग किए बिना प्राउड हेवन या हाई प्रीस्टेस से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। और अगर वे मिलकर काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दुर्भाग्य से स्वर्ग के हॉल कुछ ऐसे थे जिन्हें कोई भी संभवतः नहीं खा सकता था। एक आधा रथ विशेषज्ञ भी नहीं। लेकिन छोटू के पास एक योजना थी और उसे पूरा विश्वास था कि यह सफल होगी। उसकी दिव्य इच्छा स्वर्ग के हॉल के सभी कोनों में फैल गई थी और वह इसे संप्रभु प्रभु की इच्छा के साथ टकराने का एहसास कर सकता था।
वह गॉड लीजन सील का वाहक हो सकता है, लेकिन संप्रभु प्रभु खुद के खिलाफ भी लड़ेंगे अगर उन्होंने स्वर्ग के हॉल को निगलने की कोशिश की। हॉल को भगवान की दुनिया के ऊपर लटका दिया गया था और वे सभी थे जो संप्रभु भगवान के बचे थे। एक बार जब वे गायब हो गए तो उसकी सारी महिमा भी गायब हो जाएगी। संप्रभु प्रभु की इच्छा ऐसा कैसे होने दे सकती है? छोटू पूरी तरह से बाहर जा रहा था, हालांकि उनके चेहरे के भाव ने इसे नहीं दिखाया। एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ धड़कते हुए उन्होंने कहा, राजा स्वर्ग भक्षक, मुझे पता है कि आपकी इच्छा अभी भी आदिम अराजकता में मौजूद है। आपके शरीर के बाकी हिस्से भी बाहर हैं। आपकी गहरी इच्छा को पूरा करने का समय आ गया है, स्वर्ग के हॉल को निगलने के लिए। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको इसे मेरे साथ मिलकर करना होगा। मेरा हिस्सा बनो और तुम अपने जीवन के सपने को पूरा कर सकते हो। घड़घड़ाना। छोटू की दिव्य इच्छा और विचार भगवान की दुनिया से बाहर निकल गए और आदिम अराजकता में बह गए, एक दूर के स्थान पर जहां उन्होंने लंबे समय से एक शक्तिशाली इकाई को छिपा हुआ महसूस किया था। यह एक विशाल अजगर था जिसकी लंबाई लाखों किलोमीटर थी। हालांकि इसका कोई सिर नहीं था और यह पूरी तरह से कंकाल था। यहां तक कि इसकी हड्डियां भी फटी हुई स्थिति में थीं, जो इसे घेरने वाली आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से पस्त हो गई थी। जाहिर है, ये लंबे समय से किसी भी मांस से साफ हो गया था। ये राजा स्वर्ग भक्षक की लाश थी। छोटू ने सिर हासिल कर लिया था, लेकिन शरीर नहीं। लेकिन कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने इसका पता लगा लिया था। जाहिर है, बाकी लाश स्वाभाविक रूप से खुद को बहाल करने की उम्मीद में आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। यह एक दिया गया था कि एक आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। हालांकि ये सब सहज था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे राजा स्वर्ग भक्षक को पुनर्जीवित किया जा सके। जब छोटू का मानस बिना सिर वाली लाश के पास पहुंचा तो उसने अपनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ एक दहाड़ लगाई, सहज रूप से वापस लड़ रहा था। राजा स्वर्ग भक्षक जैसी शक्तिशाली संस्थाएं मरने के बाद भी कभी भी अधीनता में आने के लिए सहमत नहीं होंगी। राजा स्वर्ग भक्षक ने लोगों को खा लिया, इसके विपरीत नहीं। आऊं। जैसे ही छोटू को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपना प्रस्ताव दोहराया। राजा स्वर्ग भक्षक, अपने अवशेष मुझे दे दो और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दो। समझना, मैंने आपकी विरासत को स्वीकार कर लिया है और मैं स्वर्ग के हॉल को निगलने वाला हूं। क्या आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? आओ मेरे साथ जुड़ो। जब मैं स्वर्ग के हॉल को खा जाऊंगा तो मैं अंतिम चीज को पूरा करूंगा जिसे आप कभी पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। दहाड़। बिना सिर वाले आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप की लाश को पीटा और चिल्लाया। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटू द्वारा कार्रवाई में उकसाया गया था। जाहिर है, इसमें अभी भी मृत्युहीन क्रोध और आक्रोश था जिसे छोटू ने उकसाया था, और वे स्वर्ग के हॉल पर केंद्रित थे। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, राजा स्वर्ग भक्षक अंततः सहमत हो गए। राजा स्वर्ग भक्षक स्वर्ग के हॉल को निगलने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह मर गया था, वह अभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था। स्वर्ग के हॉल और राजा स्वर्ग भक्षक को निगलने की लालसा अभी भी उसके भीतर जल रही थी। बिना सिर वाला सांप कांप उठा, फिर छोटू की ओर आदिम अराजकता की दुनिया में गोली मार दी। ट्रिक, सुप्रशिक्षित, यह उसके अंदर उमड़ पड़ा, जिसके बाद छोटू खुद अचानक राजा स्वर्ग भक्षक की छवि में बदल गया। वाह! अपना मुंह खोलते हुए उन्होंने गॉड लीजन सील और महात्मा जैड को अंतिम सीमा तक खींच लिया, जिससे उनकी दिव्य इच्छा स्वर्ग के हॉल को भर गई। फिर हॉल तेजी से सिकुड़ने लगे जैसे कि छोटू स्वयं संप्रभु भगवान थे। जल्द ही वे एक तारों वाले गोले में जम गए थे जिसे उन्होंने गॉड लीजन पैराडाइज में डाला था। स्वर्ग के हॉल एक शानदार जादुई खजाना थे, लेकिन अब वे उसका हिस्सा थे और वह किसी भी समय उन पर आकर्षित कर सकता था। हालांकि अगर वह चाहता था कि वे वास्तव में उसके साथ एक हो जाएं, तो इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। उसने कहा, कम से कम वह अब भाग्य का उपयोग किए बिना भी एक आधेरद विशेषज्ञ के खिलाफ अपनी पकड़ रखने की स्थिति में था। इसके बाद उन्हें अपनी योजना के अगले चरण पर काम करने की जरूरत थी, और उसके पास ऐसा करने के लिए केवल 10 दिन थे। उस समय महायाजक और प्राउड हेवन ठीक हो गए होंगे, और अगर वह तैयारी नहीं करता तो छोटू समाप्त हो जाता। ऋषि सम्राट साम्राज्य उन दोनों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, न ही उनके आरोही इतने कम समय में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके। अभी उसे कुछ समय खरीदने की जरूरत थी। छोटू अंततः राजा स्वर्ग भक्षक की मृत्युहीन इच्छा के साथ जुड़ गया था, इस प्रकार उसकी पूरी विरासत को स्वीकार कर रहा था। उसने स्वर्ग के हॉल को इतनी अच्छी तरह से खा लिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।
संप्रभु प्रभु की इच्छा उनके साथ निगल ली गई थी। हालांकि छोटू इस प्रक्रिया में आधे रथ स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता अब लगभग उस स्तर के बराबर थी। वह अब पहले की तुलना में लगभग 3 गुना मजबूत था। जब उसने स्वर्ग के हॉल को निगल लिया तो उसके साम्राज्य की नियति ऊपर की ओर बढ़ गई और चिरस्थायी एजेस का विस्तार हुआ, जिससे यह और भी अधिक आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा ले सका। हर दिन नए संसाधन अस्तित्व में आते थे और रक्षात्मक ग्रह स्पेस पहले से कहीं अधिक मजबूत था, जो ऋषि प्रकाश के अनगिनत पतंगों से चमक रहा था। यहाँ तक कि एक ईश्वर भगवान भी बचाव को तोड़ नहीं सकता था, और जो कोई भी कोशिश करता था उसे एक ईश्वर के हाथ से एक शातिर पलटवार का सामना करना पड़ता था। इस बिंदु तक छोटू अनंत एजेस था और अनंत एजेस वह था। अब जब स्वर्ग के हॉल उसके अंदर थे तो छोटू सभी औषधीय गोलियां, मंत्र संरचनाएं, जादुई खजाने और वहां जमा किए गए अन्य संसाधनों को ले रहा था। उदाहरण के लिए 1000 साल का सपना गठन था, जो प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एकदम सही था। माना जाता है कि जब शिष्य उस संरचना में प्रवेश करते थे तो वे एक स्वप्न लोक में प्रवेश करते थे जिसमें उन्हें अंतहीन लड़ाई का सामना करना पड़ता था। इसमें से कुछ भी वास्तविक नहीं था, लेकिन परिणामस्वरूप उन्हें जो अनुभव मिला वह बहुत बड़ा था। वास्तव में गठन के सपने के भीतर वे पूरा जीवन जी सकते हैं और यहाँ तक कि फिर से जीवन का अनुभव करने के लिए पुनर्जन्म भी ले सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में शिष्यों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका था। ये समझना कठिन था कि कई जन्मों को जीने से कोई कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे अंततः उन पुराने समय के लोगों की तरह बन जाएंगे जो फिर से पैदा हुए थे और उन तरीकों से खेती करते थे जो कल्पना से परे थे। जैसे ही छोटू ने 1000 ईयर ड्रीम फॉर्मेशन लिया, उसने इसे सक्रिय कर दिया और आत्मज्ञान और सफलताओं पर काम करने के लिए कई आरोही को अंदर भेजा। जैसे जैसे वे सफल हुए, इसने साम्राज्य की नियति को ऊपर उठाने का कारण बना। अब तक ऋषि सम्राट साम्राज्य का वर्णन करने के लिए भाग्य मूल्यांकन का उपयोग करना भी संभव नहीं था। लग्न जल्द ही कम देवता, फिर सामान्य देवता, महान देवता और घाघ देवता बन गए। एक दिन से भी कम समय में पैरामाउंट देवताओं को वसंत की बारिश के बाद बांस की तरह पॉपअप करते हुए देखा जा सकता था। अनंत एजेस उपजाऊ मिट्टी की तरह था और लग्न बीज की तरह थे जो जल्दी से ऊंचे पेड़ों में विकसित हो गए। छोटू के दोस्त और परिवार जैसे कि जेड फॉल, यांग डूम, द शेपर्ड, यांग मेमोरी, यांग मैनिफेस्टेशन, यांग प्राउडवर्ल्ड और यहाँ तक कि उनके पिता यांग झांग सभी 100 अरब से अधिक के मानसिक पैमाने तक पहुंच रहे थे। और यह सब स्वर्ग के हॉल की ऊर्जा के लिए धन्यवाद था जिसे अनंत एजेस में जोड़ा जा रहा था। पूरी दुनिया एक उच्च स्तर पर पहुंच रही थी। ऋषि सम्राट साम्राज्य में 100 अरब के मानसिक पैमाने वाले 1 दर्जन से अधिक लोग थे, जिसका अर्थ है कि अब इसमें अविश्वसनीय युद्ध कौशल था। इसकी तुलना उस छोटी और दयनीय रूप से कमजोर शक्ति से करना लगभग असंभव था जो पहले था। अब उनके पास केवल एक चीज की कमी थी, जो एक अर्धरथ विशेषज्ञ थी। एक बार जब छोटू उस स्तर पर पहुंच जाएगा तो साम्राज्य की नियति आसमान छू जाएगी। बेशक साम्राज्य की फलती फूलती नियति ने छोटू की खेती के आधार को भी बढ़ा दिया, जिससे उसे स्वर्ग के हॉल को और नियंत्रण में लाने की अनुमति मिली। एक बार जब वह उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है और परिणामी तरल को अपने रक्त में एकीकृत कर लेता है, तो उसकी जीवन शक्ति और जीन बदल जाते हैं और स्वर्ग के हॉल की उसकी मुट्ठी उल्लेखनीय रूप से दिव्य हो जाएगी। लगभग कोई भी इससे झटका नहीं झेल पाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ऐसा करने के लिए समय की आवश्यकता थी। फिलहाल उसे पता नहीं था कि इसे जल्दी से कैसे किया जाए। गति में धुंधला होकर वह अजय के घर की ओर बढ़ गया। डुगू कुलपिता एक साम्राज्य में खींचे जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके पास इस मामले में बहुत कम विकल्प थे। जाने के लिए केवल 10 दिन थे। छोटू ने उन्हें जीतने और इसके बजाय अजय राजवंश को ऋषि सम्राट साम्राज्य का हिस्सा बनाने की उम्मीद की। काफी समय से वह अजय राजवंश का बिल्कुल विरोधी रहा था। हालांकि साथ ही वह अजय डुगू का प्रशिक्षु था, इसलिए उसे उन्हें चैंपियन बनाने की भी आवश्यकता थी। उन्हें उम्मीद थी कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल की उनकी यात्रा के परिणामस्वरूप उन्हें अजय डुगू का असली रूप मिलेगा। शायद वह अपने गुरु को जगा सकता था, यहाँ तक कि थोड़ा सा इस मामले में वह आसानी से जगह ले सकता था। यदि वह हाउस ऑफ द इनविंसिबल को ऋषि सम्राट साम्राज्य में ला सकता है, तो नियति में परिणामी वृद्धि उसे केंद्रीय राजवंश या चिलियोकोजम राजवंश से बहुत आगे धकेल देगी। फिर यह तथ्य भी नहीं कि गर्वित स्वर्ग भगवान की दुनिया के सार का प्रतिनिधित्व करता है, उसे कोई अच्छा नहीं करेगा। छोटू के पास इस समय मूल रूप से 2 विकल्प थे। एक था यांग वॉटराइम को मारना, उसकी भाग्यहीन ऊर्जा लेना और इसका उपयोग अर्धरथ स्तर तक पहुंचने के लिए करना।
दुर्भाग्य से यांग वॉर्ड प्राइम उच्च पुजारिन के साथ था, जिसका मतलब था कि उसे मारना लगभग असंभव होगा। इसलिए वह दूसरे विकल्प के साथ जा रहा था और अपने गुरु की तलाश में अजय के घर जा रहा था। हाउस ऑफ द अजय की गहराई में एक विशाल दुनिया थी, जिसमें डुगू कुलपति और कबीले के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य एक विशाल लाश के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, जो उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। यह एक लंबा वस्त्र पहने हुए एक विशाल पहने हुए था, और जब वह अभी भी वहीं लेटा था तो वह स्पष्ट रूप से सांस ले रहा था। उसके द्वारा ली गई हर सांस के साथ आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप टूटने और चरमराने की आवाजें आईं। और उसके पेट की गहराई में गड़गड़ाहट सुनना संभव था, जैसे कि गड़गड़ाहट की। यह विशालकाय कोई और नहीं बल्कि अजय डुगू था। जाहिर है वह मरा नहीं था और हाउस ऑफ द इनविंसिबल के विश्वास द्वारा समर्थित किया जा रहा था। वह एक कारण था कि पिछले अरबों वर्षों के दौरान किसी ने भी अजय के घर पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि महायाजक भी उसकी लाश से डरती थी। कुलपिता सभी इसी तरह प्रार्थना कर रहे थे, हे शक्तिशाली कुलपति, डुगू कबीला और अजय राजवंश घातक संकट के बिंदु पर पहुंच गए हैं। हम जल्द ही केंद्रीय राजवंश के गर्वित स्वर्ग द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, खा जाएंगे। उसने भगवान की दुनिया के सार का समर्थन प्राप्त कर लिया है और वह गहराई से आक्रामक हो रहा है। महायाजक भी बुरे इरादे रखती है। इस प्रकार हे शक्तिशाली कुलपति, हम आपकी महान भावना को जगाने के लिए विनती करते हैं। हे शक्तिशाली कुलपति, 10 दिनों में अजय का घर विलुप्त होने का सामना करेगा। ऋषि सम्राट साम्राज्य हमें बाहर से धमकी देता है और प्राउड हेवन हमें एक बाघ की तरह देखता है जो भीतर से अपने शिकार को देखता है। पैट्रियार्क अजय, आपको हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए जागना होगा। कुलपति, जल्दी करो और जागो। कुलपति, हम आपकी संतान हैं और हम आपसे आगे आने और हमारे श्रम के फल की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं। वर्तमान में हम महायाजक और गर्वित स्वर्ग से निपटने के लिए शक्तिहीन हैं। हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत है। वे सभी डर और प्रत्याशा से कांप रहे थे। आखिरकार सोता हुआ अजय डुगू ही उनकी एकमात्र आशा थी। दुर्भाग्य से वह बस वहीं सो रहा था, एक मांसपेशी नहीं हिला रहा था। यहाँ तक कि जब वे भीख मांग रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो एक और आवाज सुनाई दी। नमस्कार मास्टर, आपका प्रशिक्षु सलाम में प्रणाम करने आया है। हैरान होकर कुलपतियों ने एक नवागंतुक को देखने के लिए देखा, जो कोई और नहीं बल्कि छोटू था। हवा में अपने घुटनों पर गिरते हुए उसने अजय डुगू की लाश को प्रणाम किया। छोटू, कुलपतियों और कबीले के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने आश्चर्य से अपने पैरों पर गोली मार दी। छोटू की प्रसिद्धि और शक्ति भगवान की दुनिया के हर कोने में जानी जाती थी और यह कहा जाता था कि वह फिर से पैदा हुए संप्रभु भगवान की तरह था। कई लोगों को यह भी संदेह था कि वह वास्तव में संप्रभु प्रभु का पुनर्जन्म था। हालांकि दूसरों ने कहा कि वह वास्तव में एक भाग्यहीन था। भले ही लोग उसे क्या सोचते थे, वे जानते थे कि वह एक बेहद दबंग व्यक्ति था। हालांकि वह तकनीकी रूप से आधा रद विशेषज्ञ नहीं था, वह इतना मजबूत था कि प्राउड हेवन और हाई प्रीस्टेस उससे लड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और उनका साम्राज्य अस्तित्व में शीर्ष साम्राज्य था। ऋषि सम्राट साम्राज्य की तुलना में अजय राजवंश ढीली रेत के बर्तन की तरह अविभाजित था। अजय के घर के इस पवित्र क्षेत्र में अकेले आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग को हराने वाला डुगू चिल्लाया। क्या आप मरना चाहते हैं? हालांकि जिस तरह से उसकी आवाज कांप रही थी, उससे वह शब्दों के लिए नुकसान में लग रहा था। शांत हो जाओ, छोटू ने कहा। अजय डुगू मेरा गुरु है, तो मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? मैं औपचारिक अभिवादन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। क्या आप गंभीरता से मुझे ऐसा करने से रोकना चाहते हैं? इस तरह अपना मुंह मत चलाओ छोटू। क्या आपको सच में लगता है कि आप ये दावा करके हमें प्रभावित कर सकते हैं कि पैट्रियार्क अजय आपका गुरु है? हालांकि स्वर्ग पहुंचने वाला डुगू उलझन में था कि क्या करना है। वह जानता था कि वह हमला नहीं कर सकता। एक बात के लिए उसे इस बात की चिंता करनी थी कि छोटू की आस्तीन में कौन सी तरकीबें हो सकती हैं। इसके अलावा छोटू दावा कर रहा था कि अजय डुगू उसका स्वामी था। छोटू ठटकर हंस पड़ा। आपको लगता है कि मैं आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं अभी इतना शक्तिशाली हूं कि संप्रभु प्रभु भी मेरा स्वामी बनने का हकदार नहीं है। आप देखिए, मैं अजय डुगू को अशुद्ध भूमि में जानता था, यहीं से वह मेरे गुरु बन गए। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा? आप कमजोर उसे नहीं बचा सकते और मैं निश्चित रूप से प्राउड हेवन को उसे आत्मसात करने और उसे शरीर से बाहर के अवतार में बदलने की अनुमति नहीं दूंगा।
यदि प्राउड हेवन ने अजेय राजवंश पर कब्जा कर लिया तो अजेय डुगु उसके शातिर हाथों में पड़ जाएगा। शायद शुरुआत में उसने ये दावा करके डुगु कबीले को शांत कर दिया होगा कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत और प्रभाव बढ़ता गया, उनकी असली क्रूरता और महत्वाकांक्षा दिखाई देगी। अजेय डुगु वास्तव में मरा नहीं था और उसके शरीर में अपार शक्ति थी। वह एक अर्धरथ विशेषज्ञ भी था और इसने उसे बहुत मूल्यवान बना दिया। ये केवल समझ में आता है कि प्राउड हेवन उसे प्राप्त करने की संभावना पर लार टपकाएगा। इस तरह के किसी व्यक्ति को आत्मसात करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्राउड हेवन महायाजक के साथ अधिक आसानी से निपट सकता है, और अगर उसने इसे शरीर से बाहर का अवतार बना दिया तो वह पूरी तरह से अजेय हो जाएगा। जाहिर है ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू ऐसा कुछ भी होने दे सके। डुगु कबीले के नेताओं को देखते हुए छोटू ने कहा, प्राउड हेवन एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और वह सिर्फ 3 राजवंशों को एकजुट नहीं करना चाहता है, वह मास्टर की लाश को अपवित्र करना चाहता है। मुझे यकीन है कि आप सभी को इसका एहसास होगा। आप पूरी तरह से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, छोटू। गर्वित स्वर्ग में बहुत अधिक तंत्रिका हो सकती है, लेकिन वह हमारे कुलपति की लाश को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि वह हमारे वापस लड़ने के बारे में चिंतित होगा? अचानक डुगु युनकोंग ने गुस्से की चीख निकाली। उसने यांग सुसु से शादी करने की उम्मीद की थी, लेकिन उन योजनाओं को छोटू ने विफल कर दिया था, जिससे एक बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई थी। हालांकि उपस्थित कुछ लोगों के पास छोटू के प्रति घृणा के अलावा कुछ भी था, लेकिन डुगु युनकोंग उससे उसकी हड्डियों तक नफरत करता था। आपको लगता है कि प्राउड हेवन हिम्मत नहीं करेगा? उसने अपने ही पिता को खा लिया, तो वह मास्टर के साथ भी ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? जहां तक आपकी बात है डुगु युनकोंग, आपको क्या लगता है कि आप यहां से क्या परेशानी शुरू करने जा रहे हैं? क्या आप अपने डुगु कबीले को असंख्य क्लेशों के शाप में घसीटना चाहते हैं? छोटू की निगाहों ने डुगु युनकोंग को पीछे की ओर लड़खड़ाने का कारण बना। उसके मुंह से खून निकल रहा था। डुगु युनकोंग तक पहुंचते और स्थिर होते हुए स्वर्ग पहुंच वाले डुगु ने कहा, क्या प्राउड हेवन ने प्राउड सेंट्रल को खा लिया? छोटू, ये डुगु कबीले का क्षेत्र है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लाइन से हटकर कार्य न करें। क्या आपके पास कोई सबूत है कि प्राउड हेवन ने वास्तव में प्राउड सेंट्रल को खा लिया? सबूत? छोटू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो पहले से मौजूद है उससे अधिक आपको क्या सबूत चाहिए? जब प्राउड हेवन ने संयुक्त 3 राजवंशों का सम्राट बनने के अपने इरादे की घोषणा की तो प्राउड सेंट्रल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या आपको लगता है कि वह पूरी तरह से मूर्ख है? नहीं, प्राउड सेंट्रल की आभा अब नहीं है। और यह कैसे हो सकता है अगर वह प्राउड हेवन द्वारा नहीं निगल लिया गया था? क्या उसने आत्महत्या कर ली? डुगु कुलपतियों ने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था, लेकिन छोटू इसे जोर से कहने वाले पहले व्यक्ति थे। प्राउड सेंट्रल को मरना पड़ा और इसका मतलब था कि प्राउड हेवन ने उसे खा लिया था। बदले में इसका मतलब ये भी था कि केंद्रीय राजवंश पूरी तरह से प्राउड हेवन के नियंत्रण में था, और जब 3 राजवंश मिल गए तो वह सम्राट होगा। तुम आज यहाँ क्यों आए, छोटू? स्वर्ग बुझाने वाले डुगु ने पूछा। हमें आपके साथ जोड़ने के लिए। यदि यह आपकी योजना है तो आपने पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया है। हमारा अजय घर पूरी तरह से आपके और आपके धोखेबाज व्यवहार के विपरीत है। हमें प्राउड हेवन में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से आपके पक्ष में नहीं रहना चाहते हैं। किसी को पता नहीं है कि आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। आपने डुगु शेजी और कई अन्य ईश्वर प्रभुओं को अपने अधीन करने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग किया। आपने हमारी सेना में बहुत से लोगों को भी मार डाला। अगर हम आपके साथ जुड़ गए तो हम तोप के चारे में बदल जाएंगे। आपको लगता है कि हम यह नहीं जानते? ये सही है, छोटू, डुगु युनकोंग ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राउड हेवन को कितना बुरा बनाते हैं, आप 1000 गुना बदतर हैं। शायद 10,000 गुना भी बदतर। कम से कम वह हम पर गॉड लीजन सील का उपयोग नहीं करेगा और हमें आपके नियंत्रण में हमारे विचारों के साथ चलने वाले मृतकों में बदल देगा। और महायाजक उसे नियंत्रण में रखने के लिए आसपास है। तीनों राजवंशों के एकजुट होने के बाद जब तक हम महायाजक के साथ काम करते हैं, वह हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, तो हम संभवतः आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? चलो सब लोग, इस आदमी को मूर्ख मत बनने दो। हमारे भाग्य को आकर्षित करें और उसे कुचल दें। और महायाजक और प्राउड हेवन को तुरंत सूचित करें। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हर कोई छोटू को कुचलना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
वे जानते थे कि अगर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो उनमें से कई मर जाएंगे। और जाहिर है कि उनमें से कोई भी मरने का इच्छुक नहीं था। आपके तर्क समझ में आते हैं, छोटू ने कहा। यदि आप प्राउड हेवन में शामिल होते हैं तो आप उसके खिलाफ महायाजक के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो जाते हैं तो आप मुझे जवाब देंगे। हालांकि मैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया था। वास्तव में मैं यहाँ आपके लिए बिल्कुल नहीं आया था। मैं यहाँ एक प्रशिक्षु के रूप में हूँ, अपने मालिक को बचाने की उम्मीद कर रहा हूँ, उसे वापस जीवन में लाने के लिए। उसने ठंड से सूंघा। लेकिन जब से आपने इस विषय को उठाया है, मैं बताऊंगा कि आपके मेरे साथ जुड़ने से मुझे बहुत मदद नहीं मिलेगी। मुझे अब जनसंख्या की समस्या नहीं है। इसके अलावा मेरे पास आरोही की एक पूरी मेजबानी है जो अब मेरे साम्राज्य का हिस्सा है। मेरा चिरस्थायी एजेस लगातार विस्तार कर रहा है और प्रीहेवन खजाने बनाने के लिए प्राइमल कैस्पेलियो एनर्जी का उपयोग कर रहा है। तो क्या तुम लोग मेरे संसाधनों पर सिर्फ एक नाली नहीं बनेंगे? इसके अलावा मुझे पता है कि आप कितने महत्वाकांक्षी हैं। आप केवल मेरे साम्राज्य के भाग्य के लिए समस्याएं पैदा करेंगे। यह शायद बेहतर होगा कि आप अन्य राजवंशों के साथ संयुक्त हो जाएं, फिर बैठे और देखें कि आप इसे प्राउड हेवन के साथ लड़ते हैं। छोटू के गंभीर और कठोर व्यवहार ने सभी को उसके साथ कुछ भी करने में और भी झिझक पैदा कर दी। इस बिंदु पर डुगू कबीले के कई नेता आसपास आने लगे थे और वे चौंक गए। आप वास्तव में हमारे कुलपति को बचाना चाहते हैं? मुझे मत बताओ कि उसे वास्तव में जीवन में वापस लाया जा सकता है। मूर्ख मत बनो, डुगू यूनकोंग ने जोर से कहा। यह आदमी बिल्कुल प्राउड हेवन की तरह है। वह सिर्फ हमारे कुलपति को शरीर से बाहर के अवतार में बदलना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। डुगू यूनकोंग छोटू से इतनी नफरत करता था कि वह उसके साथ हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं रोकता था। डुगू यूनकोंग, तुम। छोटू ने अपना हाथ बाहर निकाला और उपस्थित अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे वे सपने में थे, क्योंकि उसने बस डुगू यूनकोंग को पकड़ लिया और उसे बत्तख की तरह गर्दन से हवा में उड़ा दिया। आपको क्या लगता है, छोटू? लोग चिल्लाए। ओह, कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। आप देखिए, आप मुझसे नहीं लड़ सकते। उसने कहा, मुझे अपने गुरु की संतान को चोट पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मुझे मजबूर मत करो। मैंने पहले ही स्वर्ग के हॉल को आत्मसात कर लिया है। उनके शब्दों ने डुगू कबीले के सदस्यों को आतंक से कांपने पर मजबूर कर दिया और उनमें से किसी ने भी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मैं इसे सरल बना दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ आपके लिए नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं आपको तुरंत अपने अधीन कर लेता, फिर गर्वित स्वर्ग के खिलाफ एक प्रहार करने के लिए आपका इस्तेमाल करता। इसके बारे में सोचो। अगर मैं वास्तव में आपके लिए खतरा होता तो क्या पैट्रियार्क अजय ने हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं किया होता? उन्होंने अजीब नजरों का आदान प्रदान किया क्योंकि उन्होंने उसके शब्दों की सच्चाई पर विचार किया। वह पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था जब उन्होंने उसे कार्रवाई में देखा था, और अगर उसने वास्तव में स्वर्ग के हॉल को आत्मसात कर लिया था तो वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से आधे रद्द किए गए विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था, यह मानते हुए कि उसने भाग्य का इस्तेमाल किया था। क्या आप वास्तव में हमारे कुलपिता छोटू की मदद करना चाहते हैं? स्वर्ग बलिदान करने वाले डुगू ने पूछा। यदि हाँ, तो डुगू यूनकोन को रिहा करके हमें सद्भावना का प्रदर्शन दें। बेशक, कोई बात नहीं। छोटू ने डुगू यूनकोन को जमीन पर फेंकते हुए कहा जैसे कि वह एक कीट हो। हालांकि इसको अपने कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। वह वास्तव में मेरे गुरु की मदद करने के मेरे प्रयास का विरोध कर रहा था। मैंने बस उस पर अपनी शैतान भगवान की मुहर का इस्तेमाल किया। अगले 24 घंटों के लिए वह हिलने डुलने या सोचने में भी सक्षम नहीं होगा। मुझे आप लोगों के साथ शब्दों को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप मुझे मास्टर को बचाने से रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने अपराधों की जिम्मेदारी लेनी होगी। और जब वह उठेगा तो वह निश्चित रूप से आपको दिखाएगा कि सच्ची सजा क्या है। छोटू ने अपनी आस्तीन को झटका दिया और ऋषि प्रकाश की एक धारा बाहर निकली और अजय डुगू पर उतरी। अजय डुगू बहुत बड़ा था, मानो उसके शरीर में कई ब्रह्मांड हों। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ वे ढह जाएंगे, जबकि प्रत्येक सांस लेने से वे सूज जाएंगे। अभी छोटू अपने विचारों को बुला रहा था, ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि वह कितना शक्तिशाली था। कोई नहीं हिलता, छोटू ने कहा। मैं मास्टर को उसकी चोटों का आकलन करने के लिए ऋषि प्रकाश भेज रहा हूं, उसे चोट नहीं पहुंचाता हूं।
डुगु कबीले के अन्य सदस्यों को उत्सुकता से घबराते हुए देखकर स्वर्ग बलिदान करने वाले डुगु ने कहा, पिछले वर्षों में संप्रभु भगवान ने कुछ ईश्वर प्रभुओं की मदद करने के लिए इस तरह से ऋषि प्रकाश का उपयोग किया था। वे बस गए और छोटू के काम को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। आशा उनके दिलों को छूने लगी। इसके बाद छोटू ने अपनी दिव्य इच्छा को अजय डुगु में भेजा, जहां उसे एक असीम शक्ति का स्पंदन महसूस हुआ जो उसका विरोध कर रही थी। मास्टर, आपको बचाने के लिए मुझे कुछ निंदनीय करना होगा। मैं अशुद्ध देशों से आपकी इच्छा को बुलाने जा रहा हूं। उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और चिल्लाया, जिसके बाद उसके पीछे अजय डुगु का एक छोटा सा संस्करण दिखाई दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह अशुद्ध भूमि में दिखाई दिया था। वह अजय समाज के समाज प्रमुख थे, वही जिसने छोटू को विलक्षण प्रोटोयुग अजय युद्ध स्टेपी सिखाया था। तब से छोटू ने उसे नहीं देखा था। उसने उसे अमर दुनिया में खोजने की उम्मीद की थी, और यहाँ तक कि भगवान की दुनिया में अपनी यात्रा में भी। बेशक छोटू जानता था कि वह एक मोहरा था जिसे उसके गुरु ने एक हताश कदम के रूप में खेल में रखा था, लेकिन छोटू को कोई आपत्ति नहीं थी। अशुद्ध भूमि से अपने गुरु की छवि में सुधार करने के बाद छोटू ने उसे विशाल अजय डुगु के शरीर में भेज दिया। परिणामस्वरूप अजय डुगु ने सहज रूप से विरोध नहीं किया, जिससे छोटू को अपने अंदर के अराजक ब्रह्मांडों की एक झलक मिल सकी। यह ऐसा था जैसे उसके भीतर ब्रह्मांडों की एक भूल भुलैया थी। वे सभी लगातार बहुत ही भ्रमित करने वाले तरीके से बदल रहे थे। जाहिर है अजय डुगु ने अपने शरीर को भगवान की दुनिया के समान बना लिया था, और उसके अंदर स्वर्ग के हॉल की तरह जटिल थे। छोटू ने अपनी खोई हुई इच्छा को बहाल करने की उम्मीद में अपनी चेतना के समुद्र की खोज शुरू कर दी। खैर, क्या विलक्षण प्रोटोयुग अजय युद्ध स्टेपी अतीत का एक विस्फोट नहीं है? इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था, और अंतिम बार इसका उल्लेख किया गया था। अजय डुगु के शरीर में कई ब्रह्मांड थे, इतने सारे कि वे एक भूल भुलैया की तरह कुछ थे। हालांकि इसने छोटू को अपने गुरु की चेतना के समुद्र की खोज करने से नहीं रोका, इस उम्मीद में कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी। शरीर का महत्व गौण था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मा था, जो चेतना के समुद्र में था। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। यह समुद्र से सुई पकड़ने जैसा था, ये देखते हुए कि उसके भीतर कितने ब्रह्मांड थे। अजय डुगु की चेतना का समुद्र उसके दिमाग में नहीं था। आखिरकार चेतना का समुद्र हमेशा सिर में स्थित नहीं था, और किसी के दिमाग को अजय डुगु के शरीर में भेजना खतरनाक था, क्योंकि यह ब्रह्मांडों में खो सकता था और अंततः निगल सकता था। कुछ मायनों में अजय डुगु का शरीर एक खजाना था, लेकिन अन्य मायनों में यह एक खतरे का क्षेत्र था। हालांकि छोटू खतरे का सामना करने के लिए तैयार था, अगर इसका मतलब अपने गुरु को बचाना था। सच्चा आत्मविश्वास शानदार कौशल से उपजा है, साथ ही उसके पास उसका समर्थन करने के लिए स्वर्ग के हॉल की शक्ति थी, और एक मानसिक पैमाना जो लगभग आधारत कर दिया गया था। आखिरकार छोटू ने कई ब्रह्मांडों के मध्य क्षेत्र का पता लगाया, जहां उन्हें एक विशाल दुनिया मिली जो काली चट्टान के पहाड़ से बनी थी, और पहाड़ के तल पर एक प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं, और यह सीलबंद तावीजों से ढका हुआ था। वे सभी विशाल लेखन का एक समूह था। ये प्राचीन मुहरबंद निशान मानव हाथों का काम नहीं हो सकते थे, और वास्तव में यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। वे स्पष्ट रूप से देवीय दुनिया के सार का काम थे, देवलोक का सार। तुरंत छोटू समझ गया, अजय डुगु निश्चित रूप से मरा नहीं था। उसके मन को किसी मानवीय शत्रु द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं देवीय जगत द्वारा सील कर दिया गया था। अगर छोटू को अटकलें लगानी पड़े, तो उसका अनुमान यह होगा कि जब अजय डुगु अपनी खेती पर काम कर रहा था, तो वह भगवान की दुनिया के सार से भिड़ गया था, शायद इसे निगलने के प्रयास में। और इस तरह समाप्त हुआ। भगवान की दुनिया का सार कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सके, कम से कम इस समय तो नहीं। यहाँ तक कि संप्रभु भगवान भी देवता की दुनिया से संबंधित कारणों से नष्ट हो गए थे। तो यह ऐसा ही है। मास्टर की इच्छा पर मुहर लगा दी गई है, इस प्रकार उसका शरीर स्थिर है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका उस सील को तोड़ना है, फिर उसे बहाल कर दिया जाएगा, और एक बार फिर आधा रथ विशेषज्ञ बन जाएगा। छोटू ने सीलबंद प्रवेश द्वार का अध्ययन किया, लेकिन उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। यह उनके गुरु की चेतना का समुद्र था, और यदि वह लापरवाही से कार्रवाई करता है, तो वह चेतना के समुद्र को नुकसान पहुंचा सकता है और सीलिंग के निशान के लिए कुछ नहीं कर सकता है। छोटू बता सकता था कि यदि सीलिंग के निशान अचानक टूट गए, तो भगवान की दुनिया का सार पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ेगा, और वे संभवतः शरीर को पाउडर में बदल देंगे, साथ ही साथ अंदर की इच्छा को नष्ट कर देंगे।
सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अजय डुगू फंस गया था। सनसनाहट। छोटू ने अपना मानस निकाला, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अच्छा, स्वर्ग बुझाने वाले डुगू ने पूछा, कुलपति के साथ क्या स्थिति है? मैं समझता हूं कि क्या हुआ, छोटू ने कहा। मास्टर मरा नहीं है। उनकी इच्छा और आत्मा को देवीय जगत के सार द्वारा मुहर बंद कर दिया गया है। मुहरों को तोड़ दो और वह ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य से उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बल का प्रयोग करें और भगवान जगत का सार फूट पड़ेगा, पूरी तरह से मास्टर को नष्ट कर देगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या वास्तव में ये सब कुछ है? क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? डुगू कबीले के सदस्य ये सुनकर खुश थे कि अजय डुगू मरा नहीं था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से सीलिंग मार्क के बारे में चिंतित थे। हालांकि इसने पुष्टि की आशा थी कि उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। तथ्य यह है कि भगवान की दुनिया का सार शामिल था, ने स्थिति को गंभीर बना दिया। और इससे भी बदतर, प्राउड हेवन का खतरा अभी भी उन पर मंडरा रहा था। प्राउड हेवन के पास भगवान की दुनिया का सार था, जिसका मतलब था कि अजय राजवंश पहले से ही एक बड़ा लक्ष्य था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, छोटू ने शांत स्वर में कहा। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपने लिए एक नजर डालें। मैंने एक रास्ता खुला छोड़ दिया है जिसका अनुसरण करके आप मास्टर की चेतना के समुद्र तक पहुंच सकते हैं। हम इस तरह से कुलपति के शरीर को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के कुछ विशेषज्ञ अपना सिर हिला रहे थे और कई खुले तौर पर संदिग्ध थे। छोटू, स्वर्ग बलिदान करने वाले डुगू ने कहा, आप हमें बता रहे हैं कि हमारे कुलपति को भगवान की दुनिया के सार द्वारा मुहरबंद कर दिया गया है और यदि आप सील तोड़ते हैं तो वह जाग जाएगा। लेकिन वास्तव में हमें ऐसा कैसे करना चाहिए? मैं ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकता कि मास्टर की संतान आप लोगों की तरह बेकार है, छोटू ने कहा। अगर उसे भगवान की दुनिया के सार से मुहरबंद नहीं किया गया होता तो शायद वह आपकी मूर्खता के कारण आत्महत्या कर लेता। अगर मेरे पास उसे मुक्त करने का कोई आसान तरीका होता तो मैं इसे पहले ही इस्तेमाल कर लेता। देखो, खोने का समय नहीं है। हमें मास्टर के शरीर को अनंत एजेस में ले जाने की जरूरत है। मैं उसे बचाने के लिए अपने साम्राज्य के भाग्य का उपयोग कर सकता हूं। यह सबसे अच्छा दांव है। कभी नहीं। क्या आप मरना चाहते हैं? तो छोटू, तुम अंत में अपना असली रंग दिखाओ, दुष्ट खलनायक। वाह छोटू, आप दावा करते हैं कि प्राउड हेवन हमारे पितृसत्ता को शरीर से बाहर के अवतार में बदल देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उससे भी अधिक चाहते हैं। आप अभी तक अर्धरथ स्तर पर नहीं हैं और इसीलिए आप उसे आत्मसात करना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम ऐसा होने दें, हम आपसे मौत तक लड़ेंगे। डुगू कबीले के विशेषज्ञ छोटू के सुझाव से सहमत नहीं होने वाले थे और इसके लिए उसे कोस रहे थे। वास्तव में उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि वे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप मास्टर के वंशज हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास दया दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। शायद आप सभी का वध करना बेहतर होगा। जब 3 राजवंशों से निपटने का समय आता है तो मुझे थोड़ा प्रयास बचाया जाता है। छोटू की हत्या का इरादा जल रहा था। उसे कभी भी डुगू कबीले के बारे में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था, इस हद तक कि उसने उन्हें वश में करने के बारे में भी नहीं सोचा था। अब उसका मन बना लिया गया था। सच कहा जाए तो छोटू ने लंबे समय से लोगों को गॉड लीजन सील की बेड़ियों से मुक्त करना शुरू कर दिया था। मूल रूप से उन्होंने कई लोगों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन जब व्यवस्था स्थापित हो गई और उन लोगों को उसके साम्राज्य के बिंदु का एहसास हुआ, तो वे नागरिकों के रूप में इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपनी वफादारी को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अक्सर साम्राज्य रक्त और नरसंहार पर बनाए जाते थे। हालांकि उनके स्थापित होने के बाद ऐसी चीजें अनावश्यक हो गईं। ये चीजों का प्राकृतिक विकास था। यह ऐसा था जैसे जंगली लोग पहले कच्चे मांस को कैसे खा जाते थे। लेकिन जब उन्हें आग का उपयोग करने का तरीका पता चल गया तो वे ऐसी चीजों को पीछे छोड़ देंगे। छोटू का साम्राज्य व्यवस्था का स्थान था जहां लोगों को वश में करना आवश्यक नहीं था। वास्तव में यहां तक कि केंद्रीय राजवंश के पुराने शाही गुरु, प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के जनरलिसिमो जैसे लोगों की स्वतंत्र इच्छा वापस आ गई थी। यहां तक कि 300 अरब के मानसिक पैमाने वाले लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि छोटू का चीजों को चलाने का तरीका बेहतर था, इस हद तक कि वे इसका बचाव करने के लिए जीवन और अन्न को जोखिम में डाल देंगे। अब तक छोटू के साम्राज्य की नियति में कर्म प्रतिफल निहित था। दूसरे शब्दों में, जो लोग साम्राज्य के लिए सेवाएं देते थे उन्हें तुरंत भाग्य के साथ मुआवजा दिया जाता था। सरकारी अधिकारियों को लाभ के लिए चीजों का गबन करने की आवश्यकता नहीं थी और परिणामस्वरूप साम्राज्य में सभी की सोच बदल गई थी और वे सभी अधिक से अधिक भलाई करना चाहते थे।
जो साम्राज्य के लिए अच्छा था वह सभी के लिए अच्छा था। डुगू कबीले के लोगों को ऋषि सम्राट साम्राज्य में लाने से केवल अराजकता पैदा होगी, इसलिए छोटू या तो उन्हें मारने या उन्हें कठपुतली बनाने के लिए अधिक इच्छुक था, जिससे अजय के घर का अंत हो गया। छोटू ने लंबे समय से ऐसा करने पर विचार किया था और एकमात्र कारण जो वह पीछे हट रहा था वह अजय डुगू की खातिर था। हमारे भाग्य को सक्रिय करें और छोटू को कुचल दें, उसे मार डालो। ये देखते हुए कि हम अजय राजवंश के बीच में हैं, वह हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता। भाग्य की सारी शक्ति का उपयोग करें जो हम जुटा सकते हैं। प्राउड हेवन और महायाजक को संदेश भेजें। 4 हाथों के लिए 2 मुट्ठियों का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या वह कुलपति के शरीर को ले जाना चाहता है? ये राजद्रोह है। इससे पहले कि हम ऐसा होने दें, हम लड़ते हुए मर जाएंगे। सभी विशेषज्ञ गुस्से से चिल्ला रहे थे और राजवंश की नियति इकट्ठा हो रही थी। उनके आसपास की जगह को बंद किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? अचानक जब लड़ाई छिड़ने वाली थी, अजय डुगू के भीतर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली, जिससे कबीले के सदस्यों के खून की गूंज पैदा हुई, जो प्रणाम करने के आवेग से प्रभावित थे। कुलपति, ये कुलपति की आवाज है। वह जीवित है। स्वर्ग बुझाने वाला डुगू, स्वर्ग पहुंचने वाला डुगू, स्वर्ग बलिदान डुगू और उपस्थित अन्य सभी लोग आवाज से बहुत परिचित थे और वे जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। कुलपति, जल्दी करो और छोटू को कुचल दो। वह अजय राजवंश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें उसे मारना होगा। यह आदमी एक अजीब नरक है। हे शक्तिशाली कुलपति, अब जब आप जीवित हैं तो कृपया हमारे अजय राजवंश को बचाएं। गर्वित स्वर्ग और महायाजक को जगाएं और हराएं। सिंहासन पर कब्जा करो। डुगू कबीले के सभी सदस्य इसी तरह की बातें कर रहे थे। मूर्खों, अजय डुगू चिल्लाया। छोटू अशुद्ध भूमि से मेरा प्रशिक्षु है। मैंने मुझे बचाने के लिए उसे बुलाने के लिए भगवान की दुनिया से इच्छा की एक धारा भेजी, और अब मैं उसे अजय राजवंश के सम्राट के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। यहाँ कर्म प्रतिशोध वह है जिसे मैंने पहले अवसर पर कर्म प्रतिशोध कहा था। यद्यपि प्रतिशोध इस शब्द का अनुवाद करने का अधिक सामान्य तरीका है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका उपयोग नकारात्मक अर्थों में नहीं किया जा रहा है। बाद में मैं वापस जाऊंगा और अन्य सभी कर्म प्रतिशोध को कर्म प्रतिशोध में बदल दूंगा। छोटू, यहाँ सर, मैंने अशुद्ध भूमि पर जो दिव्य इच्छा भेजी थी वह लंबे समय से लुप्त हो गई है, भगवान जगत के सार से बिखरी हुई है। मैं अब आपसे वसीयत के एक और टुकड़े के माध्यम से बात कर रहा हूं जिसे मैं सीलिंग के निशान के माध्यम से निचोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। छोटू, भगवान की दुनिया का सार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसने आपकी माँ को कैद कर लिया है और सभी चीजों की माँ बनने के अपने प्रयास में उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। यदि यह सफल हो जाता है तो आपकी माँ देवता की दुनिया बन जाएगी और भगवान जगत आपकी माँ बन जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे नष्ट भी किया जा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि आप अभी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे अधिक दबाव वाला मामला गर्वित स्वर्ग को नष्ट करना है। तब आप भगवान की दुनिया के सभी लोगों को एकजुट कर सकते हैं और इसके सार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं। अंत में इसे खा जाओ। अजय डुगू की तेज आवाज के लिए धन्यवाद। हाउस ऑफ द इनविंसिबल का कोई भी सदस्य हिल भी नहीं सका। वे सभी पूरी तरह से चौंक गए थे कि उनके पैट्रियार्क अजय छोटू से क्या कह रहे थे और उनके रिश्ते से। इसलिए छोटू, मैं चाहता हूं कि आप अजय राजवंश को उसके सम्राट के रूप में चलाएं। अजय डुगू ने जारी रखा। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। मैं भगवान की दुनिया के सार के साथ युद्ध में हूं। ये सभी शक्तिशाली संस्थाओं को खतरे के रूप में देखता है, इस प्रकार यह हम काश्तकारों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। संप्रभु प्रभु, सच्चा शैतान, वे सभी भगवान की दुनिया के सार के कारण चले गए हैं। गर्वित स्वर्ग से सावधान रहें। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास महान कब्रिस्तान है और इसकी उत्पत्ति देवता की दुनिया से नहीं हुई है। वास्तव में ये भगवान की दुनिया का अभिशाप है। भगवान की दुनिया ने इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राउड हेवन को चुनने का मुख्य कारण उसे नियंत्रित करना है और अंततः ग्रेट नेक्रोपोलिस को नष्ट करना है। बेशक प्राउड हेवन भगवान की दुनिया के सार को अपनी इच्छानुसार फिर से बनाने के लिए कब्रिस्तान का उपयोग करना चाहता है। याद रखें, महान कब्रिस्तान को नष्ट करें। देवलोक के सार को नष्ट कर दो। देवताओं की सभ्यता को पार करने के लिए अपने साम्राज्य का उपयोग करें। एक नई सभ्यता, एक नया युग, एक नई दुनिया बनाएं। आपको सब कुछ बदलना होगा। और याद रखें, मुझे बचाने के लिए छोटू
अपने भाषण के अंत में अजय डुगू की आवाज तब तक कमजोर हो गई जब तक कि वह अंततः फीकी नहीं पड़ गई। छोटू ने सिर हिलाया। चिंता मत करो मास्टर, मैं तुम्हें बचाने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। डुगू कबीले के सदस्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अच्छा आप क्या सोचते हैं? तुमने मेरे गुरु की बातें सुनी, उन्होंने अजय राजवंश मुझे सौंपा। आपका रुख क्या है? कबीले के नेता बिल्कुल स्तब्ध थे। अब तक उन्हें एहसास हुआ कि छोटू ने उन्हें जो कुछ भी बताया था वह सच था। अजय डुगू ने खुद ये सब पुष्टि की थी और यहाँ तक कि उसे सम्राट बनाने के लिए भी कहा था। वास्तव में वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये देखने के लिए कि भाग्य ने एक मुकुट जैसा कुछ बनाया जो उसके सिर पर बस गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी नकल या जाली नहीं की जा सकती थी। ये शुद्ध नियति से बना था। उस मुकुट को बनाने का एकमात्र तरीका ये था कि अगर अजय डुगू ने वास्तव में छोटू को सम्राट बनने का आदेश दिया था। आखिरकार अजय राजवंश अजय डुगू का था और उसके शब्द वहां कानून थे। डुगू कुलपति विरोध में कुछ नहीं कर सके। हम क्या करें? उन्होंने आपस में कहा क्योंकि उन्होंने अजीब नजरों का आदान प्रदान किया। सामान्यतया वे अपने पैट्रियार्क अजय की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में उसके निर्देशों के साथ नहीं जाना चाहता था। क्या आप वास्तव में पैट्रियार्क अजय की इच्छाओं के खिलाफ जाने की सोच रहे हैं? छोटू ने कहा, यदि आप मुझे अपने सम्राट के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो ऐसा ही होगा। अजय राजवंश के दिन वैसे भी खत्म हो गए हैं और इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट कौन है। मेरा ऋषि सम्राट साम्राज्य इस राजवंश को एक पल में चूर्ण में कुचल सकता था। मैं मास्टर के शरीर को अपने साथ ले जा रहा हूं, ये सब उन्हें बचाने की उनकी इच्छाओं के अनुसार। मैं उसे गर्वित स्वर्ग या भगवान की दुनिया के सार के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। यदि आप मुझे मास्टर की मदद करने से रोकने की कोशिश करते हैं तो मैं आप में से हर एक को मार डालूंगा, मुर्गियों और कुत्तों तक। छोटू के शब्द एक निर्णायकता के साथ बोले गए थे जो नाखून तोड़ सकते थे और लोहे को काट सकते थे, और उन्होंने डुगू कबीले के नेताओं को हिलाकर रख दिया। उसे कुचलने के लिए भाग्य का उपयोग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उसने उस भाग्य को नियंत्रित किया था। उस पर हमला करना उल्टा होगा। इसके अलावा वे सभी अजय डुगू से बहुत डरते थे और उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करते थे। जो भी हो, कुलपतियों में से एक ने कहा, अगर कुलपति यही चाहता है तो हम निष्ठा स्वीकार करेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपके साथ चलूंगा छोटू। हालांकि आपको हमारे कुलपति को बचाने के लिए अजय राजवंश का उपयोग करने के लिए सहमत होना होगा। सच्चाई यह है कि मुझे आपका सम्राट बनने की कोई इच्छा नहीं है, छोटू ने कहा। लेकिन मैं मास्टर की इच्छाओं का सम्मान करूंगा। दुर्भाग्य से आपके साम्राज्य में बहुत अधिक छिपा हुआ दुर्भाग्य है कि मैं इसे अपने अनंत एजेस में ला सकूं। एवरलास्टिंग एजेस सही संतुलन का स्थान है और आपके वहां होने से चीजें अराजकता में आ जाएंगी। इससे उबरने में सालों लग जाएंगे। इसलिए आप ऋषि सम्राट साम्राज्य का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ कोई भी बड़े पैमाने पर गतिविधि केंद्रीय राजवंश को सचेत करेगी कि कुछ चल रहा है। तो हम क्या करें? डुगू कबीले ने छोटू को अपने सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनके पास उसके सामने अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा न हो कि वे खुले तौर पर स्वीकार करें कि उनमें कोई डुगू खून नहीं था। मामला सुलझ गया था और जैसा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा, ऋषि सम्राट साम्राज्य में होना वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा, खासकर ये देखते हुए कि वहां अंतहीन संसाधन थे। दुर्भाग्य से छोटू ने उस विचार को खारिज कर दिया था। उसने उन्हें अपने दम पर छोड़ दिया, जो वास्तव में एक बड़ा झटका था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह उनके साम्राज्य को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में उसने वास्तव में उनकी परवाह नहीं की। यह उन किसी भी चीज से कहीं अधिक था जिसकी वे भविष्यवाणी कर सकते थे। छोटू ने कहा, मास्टर ने मुझे अपना साम्राज्य सौंप दिया था, इसलिए मैं चीजों को चलाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट भेजूंगा। यह एक बड़ा सुधार होगा, ये देखते हुए कि आपका साम्राज्य मूल रूप से सड़ गया है। हो सकता है कि आपके शुद्ध होने के बाद मैं आपको ऋषि सम्राट साम्राज्य में जाने दूंगा। इसके अलावा मैं मदद के लिए कुछ संसाधन भेजूंगा। हालांकि सुनिश्चित करें कि बाहर किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगले 10 दिनों के दौरान अपनी सीमाओं को बंद रखें। जब महायाजक और गर्वित स्वर्ग एकांत से बाहर आते हैं तो उनके द्वारा बुलाए गए बैठक में भाग न लें। उन्हें बताएं कि अजय राजवंश उनके छायादार व्यवहार से कोई लेना देना नहीं चाहता है और आप गठबंधन से हट रहे हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि महायाजक और गर्वित स्वर्ग इसके जवाब में क्या करेंगे। यदि वे आप पर हमला करते हैं तो ऋषि सम्राट साम्राज्य हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा।
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे आपको चोट न पहुंचाएं। मुझे लगता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, डुगू नेताओं ने सिर हिलाते हुए कहा। मास्टर, मुझे अब जाना है। मेरे गॉड लीजन पैराडाइस में आओ ताकि मैं तुम्हें अनंत एजेस में ले जा सकूं। छोटू ने गॉड लीजन पैराडाइस खोला, जो अजय डुगू को शामिल करने के लिए काफी बड़ा था। जैसे ही गॉड लीजन पैराडाइस खुला था, इसके अंदर स्वर्ग के हॉल को विनाशकारी शक्ति के साथ स्पंदित होते हुए देखना संभव था। चौंक कर सभी पीछे हट गए। एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिया और छोटू ने अजय राजवंश की नियति का उपयोग करते हुए अंदर कदम रखा। इसके माध्यम से अनंत एजेस को देखा जा सकता था। अजय राजवंश की तुलना में चिरस्थायी एजेस स्वर्ग के हॉल की तरह था। घड़घड़ाना। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल से अजय राजवंश में प्रवेश किया, साथ ही साथ छोटू के कुछ भाइयों को 100 अरब के मानसिक तराजू के साथ डाला। अब तक ऋषि सम्राट साम्राज्य में 20 से अधिक ऐसे व्यक्ति थे जो अपार शक्ति वाले ईश्वर स्वामी थे। इसके अलावा आरोही अशुद्ध भूमि में अजय समाज से छोटू के साथी प्रशिक्षु और उनके पुराने तलवार भाई बहन भी थे। उन सभी ने 1000 साल के सपने के गठन के आशीर्वाद के साथ साथ स्वर्ग के हॉल से भगवान की गोलियों का अनुभव किया था। इस तरह वे इतनी जल्दी शक्तिशाली हो गए थे। पूरे इतिहास में केवल ऋषि सम्राट साम्राज्य ही ऐसा कुछ भी करने में सक्षम था। प्राउड हेवन के हालिया लाभ के कारण मध्य राजवंश भाग्य के मामले में ऋषि सम्राट साम्राज्य को टक्कर दे सकता है। हालांकि यह अचानक विस्फोट के परिणामस्वरूप हुआ था जो पहले से ही मरना शुरू हो गया था। इसके अलावा गुणवत्ता अलग थी। ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति सोने की तरह थी, जबकि मध्य राजवंश की नियति काले लोहे की तरह थी। अब यांग सुसु ने कहा, अपनी सीमाएं बंद करो और एकांत में जाओ। किसी को भी अंदर या बाहर न जाने दें। यांग सुसु का खेती का आधार पहले से ही दुगु कुलपतियों से बेहतर था और वह सेना की कमान संभाल रही थी। अतीत में अजय राजवंश की नियति दुर्जय थी, लेकिन अब उन्हें छोटू के आदेशों का पालन करना था और विस्तार से उन्हें यांग सुसु को सुनना पड़ा। उसने ताज का प्रतिनिधित्व किया। उसके आदेशों के जवाब में अजय राजवंश तत्काल लॉकडाउन पर चला गया। केवल 10 दिन बचे थे। अधिक वास्तविक रूप से केवल 9 थे। उस समय के दौरान ऋषि सम्राट साम्राज्य को अजय राजवंश को एक अभेद्य किला बनाना था। इस तरह पूरी जगह को लॉकडाउन किया जा रहा था। अनगिनत सैनिकों को जुटाया गया और उनकी रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा गया। रक्षा की एक पंक्ति बनाने के लिए पूरे शहरों को स्थानांतरित कर दिया गया था। अंतिम लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि उस स्थान पर आक्रमण करना असंभव था। अजय राजवंश द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बहुत बड़ा था। जैसा कि यह खड़ा था, जगह की नियति बिखरी हुई और कमजोर थी, जिसका मतलब था कि 10 से 100 अरब तक कहीं भी मानसिक तराजू वाले लोग किसी का ध्यान नहीं जा सकता था, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे भारी विनाश कर सकते हैं। शुक्र है, छोटू के पास डुगू कबीले के सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिससे एक स्थिर आधार और सीमाएं बन गईं। और इसके एक हिस्से में राजवंश द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को लगभग 50% तक कम करना शामिल था। हर कोई हलचल में था क्योंकि राजवंश को बंद कर दिया गया था और सीमाएं पूरी तरह से थीं। निरीक्षण किया राजवंश के कुल क्षेत्रफल को 50% तक कम करके इसने भाग्य को 5 गुना केंद्रित किया। दूर से भाग्य लगभग राजवंश की सभी भूमि को कवर करने वाले कछुए के खोल की तरह दिखता था। यहां तक कि 100 अरब के मानसिक पैमाने वाले विशेषज्ञ भी अब घुसने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बेशक ये ऋषि सम्राट साम्राज्य जितना प्रभावशाली कहीं नहीं था। ऋषि सम्राट साम्राज्य और उसके चिरस्थायी एजेस की नियति इतनी डराने वाली थी कि आधे अधूरे विशेषज्ञ भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से अजय राजवंश को सिकुड़ना कुछ कमियों के साथ आया। जनसंख्या बहुत अधिक थी और संसाधन अपर्याप्त थे। शुक्र है, चूंकि एवरलास्टिंग एजेस लगातार नए संसाधनों का उत्पादन कर रहा था, इसलिए अजय राजवंश में घाटे को पूरा किया जा सकता था। बेशक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पूरे अजय राजवंश में नेतृत्व कर रहे थे, दैनिक आधार पर प्रार्थना में लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और मंत्र संरचनाओं को स्थापित करने में मदद कर रहे थे। प्रत्येक मंत्र गठन खरबों लोगों द्वारा संचालित होगा और अनिवार्य रूप से अंतरिक्ष समय के स्वतंत्र पहलू थे। साथ में उन्होंने एक ग्रेस्पेस बनाया जो अजय राजवंश को अपने नाम पर खरा उतरने में मदद करेगा। क्योंकि आबादी के पास लगातार करने के लिए चीजें थीं, राजवंश मजबूत और अधिक समेकित हो रहा था। सामान्य तौर पर ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता था। सबसे पहले अजय राजवंश बहुत बड़ा था और डुगु कुलपतियों के प्रभारी होने के कारण लोगों के दिलों को प्रेरित करना असंभव होता। शुक्र है, छोटू ने अपने साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों को डुगु कुलपतियों के साथ
काम करने के लिए भेजा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। दूसरा, भले ही डुगु कुलपिता इस तरह से लोगों के दिलों को हिला सकते थे, वे सैन्यीकरण के पहलुओं को संभाल नहीं सकते थे, खासकर जब उत्पादन आवश्यकताओं की बात आती थी। आमतौर पर उनके पास कुछ ही दिनों में संसाधन खत्म हो जाते और सब कुछ बिखर जाता। लेकिन अब नागरिक दैनिक आधार पर प्रार्थना कर रहे थे और मंत्र संरचनाएं बना रहे थे, और उनके पास उन्हें जारी रखने के लिए ऋषि सम्राट साम्राज्य था। इसके अलावा अजय राजवंश के नए सम्राट के रूप में छोटू अपने भाग्य का कुछ हिस्सा एवरलास्टिंग एजेस में खिला सकता है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ये केवल शुरुआत थी। छोटू ने दोनों को एकीकृत करने से पहले अजय राजवंश को लगभग ऋषि सम्राट साम्राज्य के समान स्तर तक विकसित करने की योजना बनाई, और उसे उस जगह को भी साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार वह अजय राजवंश की अशुद्धियों को ऋषि सम्राट साम्राज्य में नहीं लाना चाहता था। अफसोस की बात है कि 10 दिनों में ऐसा नहीं हो सका। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें वर्षों लगने की संभावना थी। यह दिया गया था कि जब महायाजक और गर्वित स्वर्ग उभरेंगे तो वे अजय राजवंश पर आक्रमण करेंगे। छोटू तैयार था। वह चाहते थे कि अजय राजवंश के लोग एक खूनी लड़ाई लड़ें जिसके परिणाम स्वरूप उच्च हताहत हो, जिसमें नागरिकों ने जीवन और अंत को जोखिम में डाल दिया। फिर वह युद्ध के पैमाने को टिप करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में कदम उठाएगा। युद्ध में लोगों के दिलों को शांत करना एक मजबूत साम्राज्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। लोगों के दिल तैयार थे, राजवंश तैयार था। अतीत में ये कठोर और सड़ा हुआ था, लेकिन अब ये फिर से पैदा हुआ था और इसके लोग जुनून से जल रहे थे। बेशक इसने एक बहुत ही अनिश्चित स्थिति भी पैदा कर दी। यदि छोटू ने अजय राजवंश की रक्षा नहीं की और इसे संपूर्ण नहीं रखा, तो यह विनाश में बदल जाएगा। हालांकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये गठबंधन को नष्ट करने की कुंजी थी। 10 दिनों में प्राउड हेवन 3 राजवंशों के सम्राट के रूप में उभरेगा, जिसमें महायाजक उसका समर्थन करेगी, जिससे एक ऐसी ताकत पैदा होगी जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। भगवान की दुनिया में हर कोई जानता था कि एक एकीकृत साम्राज्य सबसे उचित व्यवस्था थी। ऐसा लग रहा था कि ऋषि सम्राट साम्राज्य बड़ी मुसीबत में था। हालांकि 3 राजवंशों का एकीकरण एक मृग तृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं था। चाहे अजय राजवंश छोटू के साम्राज्य के हिस्से के रूप में संपूर्ण बना रहे या पूरी तरह से नष्ट हो गया, प्राउड हेवन के संबद्ध साम्राज्य का निर्माण करने के लिए केवल 2 राजवंश बचे होंगे। उस समय भगवान की दुनिया के लोग प्राउड हेवन के साम्राज्य को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मानेंगे और ऋषि सम्राट साम्राज्य में आएंगे। बीत गए 10 दिनों के दौरान छोटू ने अपने भाइयों को ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ अजय राजवंश की देखभाल करने के लिए कहा। इस बीच उन्होंने अपने गुरु अजय डुगु को बचाने के तरीके के बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित किया। यदि अजय डुगु ने चीजों को पहले से स्थापित नहीं किया होता और ट्रिपल गठबंधन को मजबूर नहीं किया गया होता, तो वह संभवतः बहुत खतरनाक स्थिति में होता। शुक्र है वह प्राचीन काल से एक सर्वशक्तिमान इकाई के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही देख लिया था कि सब कुछ कैसे चलेगा और छोटू के लाभ के लिए चीजों को स्थापित कर दिया था। उसने कहा, छोटू लगातार देवता जगत के सार के खिलाफ सतर्क था। सार उसके लिए प्राउड हेवन की तुलना में कहीं अधिक चिंताजनक था। आखिरकार यह अपनी मां के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, और अगर यह सफल हुआ तो यह उसकी मां होगी। फिर वह क्या करेगा? अपनी ही मां को मार डालो। वह ऐसा कैसे कर सकता है? दुर्भाग्य से वह अब इसके बारे में कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन था और केवल अजय डुगु को जगाने और उससे सलाह मांगने की उम्मीद कर सकता था। अपनी दिव्य इच्छा को फिर से अजय डुगु के शरीर में भेजकर उन्होंने भगवान की दुनिया के सार को बाहर निकालने का काम करना शुरू कर दिया। उनके गुरु की चेतना के समुद्र में विशाल प्रवेश द्वार सभी प्रकार की विनाशकारी ऊर्जा से घिरा हुआ था, इसलिए उन्हें काम करते समय बहुत सावधान रहना पड़ा। ये कोकून से रेशम को रील करने जैसा था। पहले से ही अनंत एजेस भगवान की दुनिया का हिस्सा नहीं था, यह इसकी अपनी इकाई थी जो आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी और इसका उपयोग प्रीहेवन खजाने बनाने के लिए कर सकती थी। इस संबंध में ये देवता की दुनिया से अलग था। भगवान की दुनिया ने बड़ा और मजबूत होने के लिए आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा का उपयोग किया, जबकि एवरलास्टिंग एजेस ने इसका उपयोग संसाधनों को बनाने के लिए किया। एवरलास्टिंग एजेस के लिए मजबूत होना एक बहुत ही अलग प्रक्रिया थी। जैसे जैसे इसने अपने भीतर के लोगों के लिए संसाधन बनाए, वे साम्राज्य से प्रार्थना करेंगे, जिससे साम्राज्य मजबूत होगा और एजेस का विस्तार होगा। भगवान की दुनिया को बढ़ने के लिए अपने भीतर के लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी,
लेकिन एवरलास्टिंग एजेस का अपने लोगों के साथ अधिक सहजीवी संबंध था। बेशक छोटू को इस मूलभूत अंतर के बारे में पता था। भगवान की दुनिया का दांव एक अकेला था, लेकिन छोटू के दांव में लोगों के साथ काम करना शामिल था ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और इसने सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से भगवान की दुनिया के साथ मतभेद में होगा। इस प्रकार वह अपने स्वयं के दांव का उपयोग अजय डुगू को देवता की दुनिया के सार द्वारा लगाए गए सीलिंग चिन्ह से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए करेगा। वह धीरे धीरे इससे छुटकारा पाने के लिए सेजलाइट का उपयोग कर सकता था, उसी तरह जैसे पानी की बूंदों का उपयोग पत्थर के माध्यम से खाने के लिए किया जा सकता था। ओह ठीक है, भगवान की दुनिया का अभिशाप ग्रेट नेक्रोपोलिस है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। सांस छोड़ते हुए उन्होंने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक से अंतिम चाल का उपयोग किया, मृत्यु को रद्द करें, हमेशा के लिए दफनाना। तुरंत अजय डुगू के चारों ओर ग्रेट कब्रिस्तान की एक छवि दिखाई दी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, देवता जगत का सार पीछे हटने में भेज दिया गया। ये काम कर रहा है, छोटू ने खुशी से सोचा। ऐसा लग रहा था कि सीलिंग मार्क अधिक शक्ति के लिए पुकार रहा है, सिवाय इसके कि यह अब एवरलास्टिंग एजेस में था। अनंत एजेस को अस्तित्व के लिए ईश्वरीय जगत की आवश्यकता नहीं थी और परिणामस्वरूप देवता की दुनिया इसके अंदर नहीं जा सकी। विज टिड्डियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि सीलिंग का निशान कांप रहा था, लगातार खुद को बचाने के लिए जादू संरचनाओं को थूक रहा था। ये लगभग एक संत की तरह था जो लेखों के रूप में सुलेख लिख रहा था। अनगिनत जादुई प्रतीक फैल गए जो एक अद्भुत बचाव बनाते हैं। इस बीच छोटू ने इसके साथ अपनी लड़ाई में महान कब्रिस्तान की इच्छा का इस्तेमाल किया। जैसा कि उन्होंने किया, भगवान की दुनिया के सार ने खरबों दाववादी तकनीकों को उजागर किया जो संप्रभु भगवान की शक्ति से भी आगे निकल गईं। इस प्रकार छोटू ने भगवान की दुनिया के सार के साथ संघर्ष किया, धीरे धीरे इसे एक ऐसी प्रक्रिया में खत्म कर दिया जिसमें स्पष्ट रूप से लंबा समय लगने वाला था। 10 दिन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे। यहाँ तक कि समय के प्रवाह को बदलने की उनकी क्षमता भी कोई अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि भगवान की दुनिया का सार भगवान की दुनिया की संरचना से ही बंधा हुआ था। वह अपने लिए नाटकीय रूप से समय की गति बढ़ा सकता था, लेकिन भगवान की दुनिया के लिए समय उसी दर से जारी रहेगा। धीरे धीरे दूर जाने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। वह उस 10 दिन की अवधि में अजय डुगू को बचाने में सक्षम होना पसंद करता। तब वह निश्चित रूप से प्राउड हेवन और उसके सहयोगियों को हराने में सक्षम होगा। और एक अर्ध-रद्द विशेषज्ञ ने अपने भाग्य के लिए अद्भुत चीजें की होंगी। उल्टा, उनके साम्राज्य की नियति पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। हर कोई जानता था कि उसने अजय राजवंश को अपने अधीन कर लिया था और वे इसे मजबूत करने और संसाधनों की आपूर्ति करने में मदद कर रहे थे। उसी समय साम्राज्य के नागरिक राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित कर रहे थे। वे जानते थे कि वे एक शक्तिशाली साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिक आमतौर पर लंबे, बहने वाले वस्त्र पहनते थे जो उन्हें ऋषियों की तरह लगते थे। वे व्यापक विचारों वाले और स्वीकार करने वाले थे और लोगों को धमकाने या ईर्ष्या करने के लिए नहीं जाते थे। ये चमत्कार से कम नहीं था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो वे अंततः एक साम्राज्य बन जाएंगे जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं। भले ही संप्रभु प्रभु, राजा, अमर हत्यारा, सच्चा शैतान, मनहूस भगवान, परम और दानव गुरु सभी पुनर्जीवित हो गए हों, वे ऐसे साम्राज्य को हराने में सक्षम नहीं होंगे। एक झटके में 10 दिन बीत गए। छोटू ने सांस ली क्योंकि उसने अजय डुगू की चेतना के समुद्र से अपनी इच्छा को वापस ले लिया। भगवान की दुनिया के सार के साथ उनकी 10 दिवसीय लड़ाई ने उन्हें कई नई अंतर्दृष्टि और समझ दी थी। वह स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन बनाने के लिए सीधे भगवान की दुनिया के सार को आकर्षित करने के लिए गॉड लीजन सील का भी उपयोग कर सकता है। वह भगवान की दुनिया में रहने वाले पिस्सू की तरह था, जब भी वह चाहता था उसका खून चूसने में सक्षम था। और अगर भगवान की दुनिया ने उसे मारने की कोशिश की तो वह बस सुरक्षा के लिए कूद जाएगा। भगवान की दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। सामान्यतया गॉड लीजन सील केवल सही कैलिबर गॉडस्टोन बना सकती थी। तथ्य यह है कि छोटू स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन बना सकता था। यह उसके आधे रथ स्तर के इतने असीम रूप से करीब होने का परिणाम था। अफसोस की बात है कि वह अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। छोटू ने सांस ली और रक्त चूसने वाले पिस्सू की तरह उसने भगवान की दुनिया के सार में टैप किया, जिससे उसका मानस बढ़ गया और उसका सम्राट ईश्वरत्व सूझ गया। भगवान की दुनिया के सार के साथ अपने करीबी संघर्ष के लिए धन्यवाद। वह अब इसके बारे में बहुत कुछ जानता था और खुद को और अधिक आसानी से बदलने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम था।
पलक झपकते ही उनका मानसिक पैमाना 600 अरब से बढ़कर 700 अरब हो गया। मानसिक पैमाने के संदर्भ में वह अब उच्च पुजारिन के समान स्तर पर था। सामान्यतया किसी के मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग को 300 अरब से अधिक करना असंभव था यदि वे आधे रद नहीं थे। लेकिन छोटू अलग था। वास्तव में वह पूरे इतिहास में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वर्ग के हॉल को निगलने का यही परिणाम था। इसके अलावा किसी ने भी कभी भी भगवान सेनासील को महात्मा जैद के साथ नहीं जोड़ा था। इसका उल्लेख नहीं था कि छोटू ने मनहूस मस्तिष्क भगवान कला का ज्ञान प्राप्त किया था और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जो पूरी तरह से अपने लोगों से जुड़ा हुआ था। भगवान की दुनिया के प्राकृतिक नियमों का इसके निवासियों से कोई लेना देना नहीं था, जिसका अर्थ था कि अगर यह उच्च स्तर तक टूट गया तो इसके भीतर रहने वाला हर कोई मर जाएगा। लेकिन एवरलास्टिंग एजिस पूरी तरह से अपने लोगों से बंधा हुआ था। जब तक अनंत ईजिस अस्तित्व में था तब तक इसके लोग मौजूद रहेंगे। और लोग जानते थे कि अनंत ईजिस उनका स्वर्ग और पृथ्वी है जो उनकी रक्षा करेगा। यह एक मछली और उसके आसपास के पानी के बीच के रिश्ते की तरह था। छोटू ने पहले ही देवता की दुनिया से आगे निकलने की दिशा में पहला कदम उठा लिया था। फिलहाल यह विकास के प्रारंभिक चरण में था, और जबकि एक शेर का बच्चा संभवतः युद्ध में एक पूर्ण विकसित नर कुत्ते को नहीं हरा सकता था, आखिरकार शेर बड़ा हो जाएगा और फिर यह पूरी तरह से बेहतर होगा। यही कारण था कि देवता जगत के सार ने छोटू को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए एक प्रतिनिधि चुना था। गर्वित स्वर्ग और महायाजक को जल्द ही बाहर आना चाहिए, है ना? छोटू ने गठबंधन के मुख्यालय की दिशा में देखते हुए सोचा। निश्चित रूप से मध्य राजवंश और चिलियोकोजिम राजवंश के विशेषज्ञों के मेजबान केंद्रीय ईश्वर मंदिर में एकत्रित हो रहे थे। प्राउड हेवन ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। पहले से कहीं अधिक संतुष्ट महसूस करते हुए वह मुस्कुराया और कहा, कयामत का दिन तुम्हारे पास आ रहा है छोटू। आज से शुरू। ये बुरा है भाई प्राउड हेवन। किसी ने कहा कि एक छायादार रूप केंद्रीय ईश्वर महल में उड़ गया। ओह, क्या हुआ? प्राउड हेवन ने यांग वॉर्ड प्राइम को देखने के लिए ठंडी आंखों से देखा। उसने लंबे समय से यांग वॉर्ड प्राइम को निगलने पर विचार किया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह महायाजक के संरक्षण में था। हालांकि आधिकारिक सम्राट बनने के बाद वह यांग वॉर्ड प्राइम को पछाड़ देगा और उसे इच्छानुसार कुचल सकता था। डुगू कबीले के लोग पागल हो गए हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान उन्होंने अपने भाग्य को मजबूत किया और अपने राजवंश को बंद कर दिया। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। हमने डुगू कुलपतियों को एकीकरण समारोह में आमंत्रित करने के लिए कुछ दूतों को भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे गठबंधन से पीछे हट रहे हैं और ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यांग वॉर्ड प्राइम समझ सकता था कि प्राउड हेवन उसे मारना चाहता था। यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता है कि प्राउड हेवन अपने लिए भाग्यहीन ऊर्जा चाहता था। हालांकि वह प्राउड हेवन को उतना ही मारना चाहता था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी। क्या ये बेतुका है? वे गठबंधन से पीछे हट गए। क्या वे आत्महत्या या कुछ और महसूस कर रहे हैं? 10 दिनों के दौरान प्राउड हेवन न केवल ठीक हो गया था, बल्कि भगवान की दुनिया के सार के साथ भी बातचीत की थी, जिससे उसकी साधना के आधार और मानस में सुधार हुआ था। ये खबर एक पूर्ण और पूरी तरह से सदमे के रूप में आई थी, और अचानक प्राउड हेवन का सर्वोच्च आत्मविश्वास हिल गया था। 3 राजवंशों का गठबंधन अब केवल नाम के लिए अस्तित्व में था। मुझे पता था कि यह होने वाला था, प्राउड हेवन ने अपने पैरों पर खड़े होकर कहा। डुगू कबीला अविश्वसनीय है और बस अपनी स्वायत्तता नहीं छोड़ेगा। अफसोस की बात है कि घटनाएं पहले से ही गति में हैं और एकीकरण आ रहा है। यदि वे ज्वार के खिलाफ तैरना चाहते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ज्वार उन्हें डुबो दे। महायाजक का इस बारे में क्या कहना था? बेशक प्राउड हेवन जानता था कि अजय राजवंश के साथ युद्ध में जाना कुछ ऐसा नहीं था जो वे हल्के में कर सकते थे, और वह इस आरोप का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। सरसराहट। महायाजक कई अन्य पुराने समय के लोगों के साथ सेंट्रल गॉड पैलेस में पहुंची। अपनी आस्तीन को हिलाते हुए उसने कहा, मैं स्थिति से अवगत हूं और इस पर बात करने आई हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डुगू कुलपतियों के पास हमारे गठबंधन को छोड़ने का साहस था। यह मनोबल के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। इसके अलावा हमने पहले ही घोषणाएं भेज दी हैं। हम हंसी का पात्र बनने जा रहे हैं, खासकर दानव लोगों के लिए, और हमारी प्रतिष्ठा बहुत कम होने वाली है। हमें तुरंत एक झटका देना होगा। मैं सहमत हूं, प्राउड हेवन ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। वे वास्तव में नहीं जानते कि एहसान की सराहना कैसे करें। उन्होंने क्या सोचा कि अगर वे छिप गए तो हम फूलदान टूटने के डर से चूहे को गोली मारने में संकोच करेंगे।
चलो जल्दी से हड़ताल करते हैं। कुलपिताओं पर हमारे हाथ रखें और उन्हें और उनके सभी लोगों को गुलाम बनाएं। उन्हें नए साम्राज्य में भव्य राजकुमारों के रूप में पद दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनके विश्वासघाती व्यवहार के लिए उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें पद नहीं देने से बहुत भाग्य बचेगा। सच है, यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा। इसका मतलब है कि यह वास्तव में कुछ मायनों में हमारे लिए अच्छा है। क्या हम अभी उन पर हमला करते हैं? नहीं, प्राउड हेवन ने जवाब दिया। फिलहाल हम गीली रेत के बर्तन की तरह असंतुष्ट हैं, और ऋषि सम्राट साम्राज्य निश्चित रूप से स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। हमें दो राजवंशों को मिलाने की जरूरत है ताकि हम जितना संभव हो उतना मजबूत हो सके। हमारी नींव स्थापित करें और सभी सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करें। एक बार नई संरचना बन जाने के बाद हम डुगू कबीले को आने और अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर हम उनका सफाया कर देंगे। हम सहमत हैं, प्राउड हेवन के सभी अधीनस्थों ने कहा। महायाजक मूल रूप से प्राउड हेवन के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर विचार कर रही थी, लेकिन वह बता सकती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो परिणामी अस्थिरता छोटू को उन पर हमला करने का सही अवसर देगी। ठीक है, उसने कहा, नींव तय करो और मंत्रियों को नियुक्त करो। सब कुछ क्रम में होने के बाद हम डुगू कबीले पर हमला करेंगे और उन्हें अस्तित्व से मिटा देंगे। प्राउड हेवन के सिंहासन पर चढ़ने के लिए सभी तैयारियां की गई थीं। एक बार जब दोनों राजवंश संयुक्त हो गए और उनकी नियति एक हो गई तो वे डुगू कबीले को कुचल सकते थे और अजेय राजवंश को हरा सकते थे। उसने कहा। प्राउड हेवन अभी भी चिढ़ गया था। उन्होंने 3 संयुक्त राजवंशों का सम्राट बनने का मन बना लिया था और अजेय राजवंश का अचानक नुकसान उनकी महिमा के लिए एक बड़ा झटका था। जाहिर है, उसे भगवान की दुनिया में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए उन्हें जल्दी से अस्तित्व से मिटा देने की जरूरत थी। अभी दानव लोक ने देवता की दुनिया की आबादी में बहुमत स्थान पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अतीत में वे हमेशा आदिवासी संरचनाओं में मौजूद थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई दानवलोक साम्राज्यों की स्थापना की गई थी। हालांकि वे बिखरे हुए थे और अधिकांश पुराने देव राजवंश के रूप में शक्तिशाली भी नहीं थे। देवता जगत के हर प्राचीन जंगल या जंगल में दानवलोक थे। वास्तव में उन्होंने आबादी का लगभग 80% हिस्सा बनाया, जबकि मनुष्य केवल 10% थे और अन्य निवासियों ने अंतिम 10% का निर्माण किया। हालांकि दानवों के बीच व्यवस्था की कमी के कारण मनुष्यों के लिए उन्हें वश में करना आसान था। एक एकल मानव साम्राज्य आमतौर पर युद्ध में सैकड़ों या हजारों दानवलोक साम्राज्यों को हरा सकता है। ये देखते हुए कि यह वर्तमान संघर्ष मानव साम्राज्यों के बीच था, दानव लोग अनिवार्य रूप से किनारे पर बैठे थे और ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे चलेंगी। ये भगवान की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष था और निश्चित रूप से दानव के ऋषि और महात्मा पहले से ही स्थिति का लाभ उठाने के लिए योजना बना रहे थे। भगवान की दुनिया में डेविल फोक के साथ भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि देवों की विभिन्न जातियां भी चारों ओर थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं और देख रही थीं। हर कोई ये देखना चाहता था कि कौन सा मानव साम्राज्य प्रबल होगा, फिर उम्मीद है कि इससे कुछ लाभ उठाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि मनुष्य केवल 10% आबादी बनाते हैं, उनके पास 90% संसाधन थे। केंद्रीय अजेय और चिलियोकोस राजवंश अरबों वर्षों से सत्ता में थे और उस समय के दौरान डेमनफोक ने संसाधनों को जब्त करने की उम्मीद में अनगिनत बार उन पर युद्ध छेड़ा था। मानव साम्राज्य उनमें राक्षस या शैतान नहीं चाहते थे। उनके स्वाभाविक रूप से अराजक स्वभाव के कारण वे भाग्य को नुकसान पहुंचाएंगे और नागरिकों के लिए लगातार खतरा थे। छोटू कोई अपवाद नहीं था। उसने ड्रैगनफोक को अपने अधीन कर लिया था और यहाँ तक कि कुछ दानव लोगों को भी अपने साम्राज्य में लाया था। हालांकि उन्हें उनकी जीवन शक्ति और जीन को बदलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे वे मनुष्यों में बदल गए थे। बाद में उन्होंने दानवलोक को स्वीकार करना बंद कर दिया था। उन्हें मनुष्यों में बदलना संसाधनों पर बहुत बड़ा नाली था। अंत में उन्होंने महसूस किया कि राक्षसों और शैतानों को समग्र रूप से बदलने का कोई मतलब नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मनुष्यों ने लंबे समय से दुनिया को शैतानों और राक्षसों से छुटकारा दिलाने के महत्व पर जोर दिया था। उसने कहा, ऋषि सम्राट साम्राज्य पूरी तरह से उनके खिलाफ नहीं था। विनाशकारी राक्षसों और शैतानों को नष्ट करना था, लेकिन जो लोग आदेश स्वीकार कर सकते थे उन्हें स्वीकार किया जाएगा। अभी के लिए राक्षसों और शैतानों में से सबसे शक्तिशाली बस ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि मनुष्यों के बीच संघर्ष कैसे चलेगा और यह भगवान की दुनिया को कैसे बदल देगा। और जैसे ही प्राउड हेवन ने सिंहासन संभाला, सब कुछ बयाना में शुरू हो जाएगा।
पृथ्वी और प्रकाश की अनगिनत किरणें केंद्रीय ईश्वर मंदिर की ओर बढ़ रही थी क्योंकि पुराने समय के लोग समारोह देखने के लिए वहां जा रहे थे। यांग चिलियोकोस्म की अभिव्यक्ति भद्दी थी, जैसे कि वह भी दुगु कबीले की तरह गठबंधन से पीछे हटना चाहता था। दुर्भाग्य से पासा पहले ही डाला जा चुका था और वह कुछ भी नाटकीय करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उच्च पुजारिन और प्राउड हेवन दोनों आधे अस्वीकृत विशेषज्ञ थे और अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वे निश्चित रूप से उसे झपटेंगे और नष्ट कर देंगे। बेहतर होगा कि एक सरकारी अधिकारी के रूप में एक पद को स्वीकार किया जाए और जो भी लाभ प्राप्त किया जाए उसे प्राप्त किया जाए। यह मरने से बेहतर था। और जब यांग चिलियोकोस्म खुद को अर्ध-रद्द करने के लिए तरस रहा था तो वह जानता था कि यह जल्द ही कभी नहीं होगा। कई पुराने समय के लोग गर्व स्वर्ग के रूप में देखे गए सिंहासन पर चले गए। पहली चीज जो वह करता था वह था देवलोक को बलिदान चढ़ाना। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, जलती हुई ऋषि की आग भड़क उठी। ओह भगवान की दुनिया का महान सार, मैं आपका सेवक प्राउड हेवन सम्राट के रूप में बैठूंगा और ट्यूमर को हटा दूंगा जो कि ऋषि सम्राट साम्राज्य है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप मेरे प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। घड़घड़ाना। हर कोई महसूस कर सकता था कि भगवान की दुनिया कांप रही है क्योंकि कई स्थानिक दरारें खुल गईं और महत्वपूर्ण ऊर्जा चारों ओर और गर्वित स्वर्ग में घूम रही थी। जाहिर है भगवान की दुनिया उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर रही थी। कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने उस स्थिति का दावा किया वह विधर्मी और झूठा होगा। हर कोई देवलोक के सार की विशाल शक्ति को महसूस कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। यहाँ कई पुराने समय के लोग थे जो उस सार से गहराई से परिचित थे और इस तरह वे सभी उस भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे जो गर्वित स्वर्ग में अभिसरण कर रही थी। यहाँ तक कि संप्रभु भगवान ने भी इस तरह के संकेतों को नहीं उकसाया जब उन्होंने सत्ता संभाली। ब्रह्मांड के कुलपति ने कहा, क्या गर्वित स्वर्ग स्वर्ग का सच्चा पुत्र है? क्या वह देवलोक का असली भगवान है? भगवान की दुनिया का सार उसे स्वीकार करता है जो उसे शासन करने का कानूनी अधिकार देता है और उसके साम्राज्य की नियति उस सार से जुड़ी होगी। महायाजक जो देख रही थी उससे बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। यदि भगवान की दुनिया का सार प्राउड हेवन को स्वीकार करने जा रहा था, न कि उसे, तो उसके हाथ बंधे हुए थे। इतने लंबे समय तक संप्रभु प्रभु की अनुयायी होने के कारण वह जानती थी कि देवता की दुनिया का सार कितना भयानक हो सकता है। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु भी इसके खिलाफ साजिश रचने के बाद नष्ट हो गए थे, तो वह वास्तव में क्या कर सकती थी? भगवान की दुनिया का सार संकेत और संकेत प्रदान करना था ताकि सभी जीवित लोग, यहाँ तक कि दूर के स्थानों में भी, ये जान सके कि उसने एक प्रतिनिधि का चयन किया है। ये पहली बार था कि भगवान की दुनिया में वास्तव में एक कानूनी और सही शासक था। जब संप्रभु प्रभु ने देवलोक की दुनिया को एकजुट किया तो यह वैध नहीं था। उसने बलपूर्वक कार्यभार संभाला था और देवता जगत के सार ने अंततः ये देख लिया था कि विभिन्न शक्तिशाली संस्थाएं उसे उखाड़ फेंकने के लिए उठीं। लेकिन अब, क्योंकि गर्वित स्वर्ग के पास शासन करने का कानूनी अधिकार था, बहुत से लोग उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो संप्रभु प्रभु से आगे निकल गया था। वह अब पहले से कहीं अधिक अछूत था और साथ ही उसके साम्राज्य की नियति बढ़ रही थी। सिंहासन लेने पर बधाई सम्राट। पुराने समय के लोग देख सकते थे कि चीजें कैसे चल रही थीं, इसलिए वे व्यावहारिक रूप से कार्य करने में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने अपनी बधाई देना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि सम्राट के रूप में प्राउड हेवन के साथ मध्य राजवंश में एक सरकारी अधिकारी बनना एक बड़ा लाभ होगा। आखिरकार हेलेन, यांग वॉर्ड प्राइम, यांग चिलियोकोस्म और यहाँ तक कि महायाजक सभी ने अपनी बधाई दी। मैं इसके द्वारा महायाजक को शाही गुरु के रूप में नियुक्त करता हूँ। प्राउड हेवन ने विभिन्न अध्यादेशों की शुरुआत करते हुए कहा। जवाब में नियति परिवर्तित हो गई और भी मजबूत हो गई। यांग चिलियोकोस्म को प्रीमियर और रीजेंट राजकुमार नियुक्त किया जाए। यांग वॉर्ड प्राइम को एक भव्य राजकुमार के रूप में नियुक्त किया जाए। हेलेन को एक भव्य राजकुमारी के रूप में नियुक्त किया जाए। ब्रह्मांड के कुलपति को एक उपराजकुमार के रूप में नियुक्त किया जाए। एक एक करके प्राउड हेवन ने अपनी बनाई गई योजनाओं के अनुसार सभी घोषणाएं की। उन्होंने केंद्रीय राजवंश के मौजूदा नेतृत्व के बीच विभिन्न पदोन्नति भी की, जिससे उनकी खुशी हुई। आधिकारिक घोषणा करें। मध्य राजवंश और चिलियोकोस्म राजवंश अब एक हो गए हैं और पिछले नामों में से किसी एक को लेने के बजाय नए साम्राज्य को डेथलेस हेवन एम्पायर कहा जाएगा। स्वर्ग मेरे नाम प्राउड हेवन से आता है।
जैसे ही प्राउड हेवन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, भाग्य की आमद ने उसकी साधना का आधार उस स्तर तक बढ़ा दिया जिसका कोई आकलन भी नहीं कर सकता था, जिससे वह पूरी तरह से मल्टीवर्स के साथ जुड़ा हुआ लग रहा था। ब्रह्मांड के कुलपति और अन्य पुराने समय के सभी चौंक गए। यह मुझे संप्रभु प्रभु के समय की याद दिलाता है। संप्रभु प्रभु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी आभा ऐसी लग रही थी जैसे वह दुनिया का हिस्सा नहीं है, जैसे कि वह रद्द किए गए तक पहुंचने वाला हो। अब तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राउड हेवन की साधना का आधार अब उसी स्तर पर है जिस स्तर पर संप्रभु प्रभु का था। वास्तव में यदि संप्रभु प्रभु अचानक लौट आए तो ये कहना कठिन है कि लड़ाई में कौन शीर्ष पर आएगा। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनगिनत असीम विशेषज्ञ रहे हैं, लेकिन संप्रभु प्रभु उन सभी में नंबर 1 था, और अब प्राउड हेवन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वह निश्चित रूप से अब महायाजक से परे है। महायाजक को अंदर से कहीं ज्यादा गंभीर महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि वह गर्वित स्वर्ग और भगवान की दुनिया के सार की अवहेलना नहीं कर सकती। उसने कहा, उसे अभी भी उम्मीद थी कि एक दिन वह उसे मार डालेगी और बलपूर्वक उस सार की स्वीकृति ले सकेगी। प्राउड हेवन ने अपनी नींव को सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के स्थापित किया था। पूरा समारोह 7 दिन और 7 रातों तक चला। यहाँ तक कि छोटू के साम्राज्य में भी वैधता या वैधता नहीं थी, और इस प्रकार इसे भगवान की दुनिया द्वारा विधर्मी माना जाता था। केवल प्राउड हेवन का साम्राज्य वैध और रूढ़िवादी था। नियति स्थिर होने के बाद प्राउड हेवन ने अपना अगला आदेश जारी करने में संकोच नहीं किया। चलिए चलते हैं। डुगू कबीले और अजेय राजवंश के लिए विनाश लाने का समय आ गया है। प्राउड हेवन पहले से कहीं अधिक भव्य और महत्वाकांक्षी महसूस कर रहा था, अब जब वह एक सच्चा सम्राट बन गया था, जिसकी नियति तक पहुंच थी जो केवल ऊंची और ऊंची चढ़ रही थी। वह डुगू कबीले और उनके अजेय राजवंश से निपटने के लिए सेना भेजने के लिए खुजली कर रहा था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि युद्ध उनकी स्थिति को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का तरीका होगा कि उनकी अपनी प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है। वह महायाजक के प्रभाव को भी दूर करना चाहता था, जो अब डेथलेस हेवन राजवंश का शाही गुरु था। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि सम्राट भी यादृच्छिक रूप से लोगों को नियुक्त या बर्खास्त नहीं कर सकता था। उसकी स्थिति उसके लिए पर्याप्त स्थिर नहीं थी। हालांकि पर्याप्त लड़ाई लड़ी जाने के बाद और सशस्त्र बल उसके प्रति पूरी तरह से वफादार हो गए थे, चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। जब विश्वसनीय सहयोगियों ने युद्ध में सेवाएं दी तो उन्हें बढ़ावा देना और उन्हें अधिक शक्ति देना संभव था। साथ ही वह धीरे धीरे खुद को दूसरों से दूर कर सकता था, जब तक कि अंततः उसके वफादार और रक्तपातपूर्ण नियंत्रण में नहीं थे। भाई भतीजावाद और पक्षपात आमतौर पर एक साम्राज्य के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन इस मामले में प्राउड हेवन शक्ति को केंद्रीकृत करने के साथ अधिक चिंतित था। यदि आवश्यक साबित होता तो वह बाद में भी सिस्टम में सुधार कर सकता था। आखिरकार वह महायाजक को पदावनत करने का एक कारण ढूंढ लेगा, फिर उसे गिरफ्तार कर लेगा और उसे शरीर से बाहर के अवतार में बदल देगा। जैसे ही प्राउड हेवन ने अजेय राजवंश पर मार्च करने के आदेश जारी किए, लोग दूरी में अंतरिक्ष समय के एक रहस्यमय पहलू को महसूस कर सकते थे, जहां एक विशाल भाग्य धड़क रहा था। वास्तव में यह इतनी शक्ति के साथ आकाश में ऊंचा उठा कि इसने ब्रह्मांड की बेड़ियों को छेद दिया और आदिम अराजकता में पहुंच गया। इस बीच एक दूत आया था और बाहरी दर्शकों के हॉल में अपने घुटनों पर था, प्राउड हेवन के साथ दर्शकों के लिए पूछ रहा था। एक गार्ड प्राउड हेवन को सूचित करने के लिए दौड़ा। महाराज, हाल ही में स्थापित दानवलोक साम्राज्य ने आपके साम्राज्य की स्थापना पर आप मनुष्यों को बधाई देने के लिए यहाँ दूत भेजे हैं। क्या दानवलोक साम्राज्य? इस अप्रत्याशित विकास ने प्राउड हेवन को पूरी तरह से अनजाने में पकड़ लिया था। उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं की होगी कि राक्षसों का एक साम्राज्य अचानक सामने आ जाएगा। पहले तो उसने मान लिया कि यह छोटू ही परेशानी पैदा कर रहा है। आखिरकार मनुष्य हमेशा अराजक राक्षसों को हेय दृष्टि से देखते थे, जिनके पास व्यवस्था और सभ्यता की कमी थी। डेमन फोक कभी साम्राज्य स्थापित करने का प्रबंधन कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि दानव मास्टर भी एक रात की रानी के फूल की तरह था जो खिलते ही उखड़ जाता था, कभी भी कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया था। लेकिन जाहिरा तौर पर ऐसा साम्राज्य मौजूद था और इसने मनुष्यों को उन्हें पहचानने के लिए मजबूर करने के लिए एक स्पष्ट कदम में दूत भेजे थे। यह अनिवार्य रूप से एक सीधा अपमान था। मुझे पता होना चाहिए था, प्राउड हेवन ने कहा, उसका जबड़ा कस गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मुद्दों का ध्यान रखते हैं, हमेशा नए होते हैं जो सामने आते हैं। मुझे पता था कि दानव पुराने समय के लोग हमें बाघों की तरह देख रहे हैं, लेकिन अब वे चले गए हैं और एक साम्राज्य शुरू कर दिया है। और उन्होंने हमें बधाई देने के लिए लोगों को भेजा। क्या वे मरना चाहते हैं?
ये दूत कौन है? उसे तुरंत अंदर लाओ। जी श्रीमान। कई पुराने समय के लोग बाहर निकले, दूत को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। हर कोई सोच रहा था कि दानव लोग अचानक इस समय समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं। तार्किक रूप से कहें तो भले ही कुछ दानव पुराने समय के लोगों ने किसी प्रकार के साम्राज्य की स्थापना की हो, उन्हें ये देखने के लिए इंतजार करना चाहिए था कि क्या डेथलेस हेवन डायनेस्टी या सेज मोनार्क एम्पायर एक कदम उठाने की कोशिश करने से पहले शीर्ष पर आया है। इस तरह से करना एक बड़ी गलती की तरह लग रहा था। हालांकि दानव अक्सर मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक कुटिल और चालाक होते थे। वे स्वर्ग के दांव में टैप कर सकते थे और गहराई से महत्वाकांक्षी और निर्दयी थे। ऐसा लग रहा था कि वे ऐसी स्पष्ट गलती करेंगे। बहुत पहले दानवलोक दूत को लाया गया था। वह एक युवक की तरह लग रहा था, लंबा और सुडौल कद। हालांकि वह कुछ अरब के मानसिक पैमाने के साथ एक सर्वोपरि ईश्वर से थोड़ा अधिक लग रहा था। वह ईश्वर भगवान भी नहीं था। हालांकि उसने आसपास के पुराने समय के लोगों पर नजर डाली, जैसे कि वे दास हों जो स्पष्ट रूप से उन्हें गलत तरीके से रगड़ देते थे। वास्तव में उनमें से कुछ उसे मौके पर ही मारने के इच्छुक थे। हालांकि जब दो साम्राज्यों ने संपर्क किया तो दूत को तुरंत मारना अच्छा नहीं था। इसके अलावा प्राउड हेवन ये देखना चाहता था कि किस तरह के व्यक्ति को भेजा गया था और यह नवस्थापित साम्राज्य मिटा दिए जाने से क्यों नहीं डरता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव लोगों ने खुद को कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश की, वे अभी भी जानवरों की तरह थे और संभवतः किसी भी प्रकार की नियति को बढ़ावा नहीं दे सकते थे। आप दानवलोक दूत हैं, प्राउड हेवन ने ठंडे स्वर में कहा। ये पुराने समय के दानव कौन हैं जिन्होंने आपको भेजा है? क्या वे वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं? अन्यथा वे क्यों जाकर एक साम्राज्य ढूंढ लेंगे? उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने और मेरे सामने प्रणाम करने के लिए कहें। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें मौत की सजा से बचा सकता हूं। अन्यथा मैं अपनी सेना वहां भेजूंगा और तुम सभी का सफाया कर दूंगा। युवक ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और हंसी से दहाड़ उठा। क्या आपको स्वर्ग पर गर्व है? आपने प्राउड सेंट्रल को मार डाला और उसे खा लिया, केंद्रीय राजवंश पर नियंत्रण कर लिया। ये बहुत ही अविवाहित व्यवहार है, एकमुश्त विद्रोह, और अब आप पूरी भगवान दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हास्यास्पद। हम दानव लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना करने का कारण यह है कि हम आप मनुष्यों का सफाया करने जा रहे हैं और अस्तित्व में सबसे बड़ी सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि दानवलोक हर चीज पर शासन करें। गर्वित स्वर्ग, आप और आपका कथित मृत्युहीन स्वर्ग राजवंश हमारे प्रति निष्ठा स्वीकार करेंगे। प्रणाम करो और क्षमा मांगो और हम आपकी जान बचा सकते हैं। अन्यथा कयामत का दिन सभी मनुष्यों के लिए यहाँ है। वैसे हमने ऋषि सम्राट साम्राज्य से छोटू के पास एक दूत भी भेजा। एक बार जब वह हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो वह हमारा अनुचर होगा और हमें अपने साम्राज्य में सभी को राक्षसों में बदलने में मदद करेगा। और यदि आप हमारे आगे नहीं झुकते हैं तो हम उन्हें आप पर पलट देंगे और उन्हें आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे मार डालो। ये दानवलोक प्रतिकारक हैं। वे जंगली जानवरों के अलावा और कुछ नहीं हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतने आक्रामक हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम दानवों को नष्ट कर दें। दानव लोग कब से आग से खेलने में इतनी रुचि रखते हैं? क्या वे जीने से थक गए हैं? डेथलेस हेवन डायनेस्टी के शीर्ष विशेषज्ञ गुस्से में थे और उनमें से कुछ को दूत पर तुरंत घातक हमले करने से रोकना पड़ा। हालांकि प्राउड हेवन ने एक निरोधक हाथ बढ़ाया। युवा दूत की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यह बड़ी बात है, लेकिन क्या आप इसका समर्थन कर सकते हैं? अब तक तुमने जो कहा है उसे देखते हुए, बच्चे, ऐसा लगता नहीं है कि तुम इस जगह को जिंदा छोड़ दोगे जब तक आपके पास कहने के लिए कुछ और न हो। मैं अनुमान लगाने जा रहा हूं कि आपके पास घर पर एक एनिमेडेस्टिनी सोल लैंप है जो आपको लगता है कि आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा, लेकिन जाहिरा तौर पर आप नहीं जानते कि अर्धरथ स्तर क्या करने में सक्षम है। यहां तक कि आपके दानव पुराने समय के लोग भी आपको उस शक्ति से नहीं बचा सकते। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि आत्मा का दीपक भी नष्ट हो जाए। युवा दानवलोक फिर से हंसने लगे। आज मैं यहाँ आने का कारण है, प्राउड हेवन, आपको ये बताना है कि आपका डेथलेस हेवन डायनेस्टी उतना प्रभावशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम दानव लोगों ने वास्तव में एक साथ काम करना शुरू कर दिया है और हम हर तरह से कल्पना करने योग्य हर तरह से आप मनुष्यों से आगे निकल गए हैं। ऋषि सम्राट साम्राज्य का सफाया होने जा रहा है और इससे आपके पास दो विकल्प बचते हैं। सबसे पहले आप हमारे लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। हम आपके साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन कम से कम आप नहीं मरेंगे।
दूसरा विकल्प नष्ट करना है। देवलोक का सार आपको हमसे नहीं बचा पाएगा। मर जाओ। प्राउड हेवन ने अपनी दिव्य इच्छा भेजी, जिससे एक मानसिक तूफान पैदा हुआ जो सीधे युवा दानवलोक में गिर गया। क्रंच। उसके पास चीखने से पहले चिल्लाने का समय भी नहीं था। इसके साथ ही प्राउड हेवन की दिव्य इच्छा ने उसकी आत्मा को उसके मूल में वापस ढूंढ लिया ताकि उसे भी मिटा दिया जा सके। ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं था जो प्राउड हेवन से छिप सके। हालांकि यहां तक कि जब प्राउड हेवन की दिव्य इच्छा ब्रह्मांड के दूर के हिस्से में बंद हो गई थी, जहां युवा दानव की ऊर्जा स्थित थी, तो उसने अचानक खुद को किसी ऐसी चीज में पटकते हुए पाया जो कम से कम खुद के रूप में मजबूत थी। फिर एक विशाल और गौरवशाली शक्ति उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका चेहरा सदमे का मुखौटा था। दानव गुरु, गॉडमैमथ का राजा। इच्छा की दो प्राचीन अभिव्यक्तियां थीं, दोनों ही आधे रद्द किए गए विशेषज्ञ थे। वे कोई और नहीं बल्कि सभी दानवों के परम कुलपति, महान दानव गुरु थे। दूसरा असीम शक्ति का एक फॉन्ट था जिसने अनगिनत वर्षों तक नरकों को कुचल दिया था। गॉडमैमथ का राजा। कई मायनों में गॉडमैमथ के राजा को भी दानवलोक माना जाता था। वे दो व्यक्ति नष्ट हो गए थे और समय की रेत में गायब हो गए थे, फिर भी वे यहाँ थे, पुनर्जीवित हुए। और अब वे प्राउड हेवन से भिड़ रहे थे। भले ही गर्वित स्वर्ग उससे अधिक मजबूत हो, वह संभवतः इन दो प्राणियों से नहीं लड़ सकता था। वह निश्चित रूप से हार का सामना करेगा। खून बहने के बाद उसने अचानक जप करना शुरू कर दिया, जिससे जादुई प्रतीकों की धाराएं बहने लगी जो भगवान की दुनिया के सार से संबंधित थीं। जाहिर है वह किसी प्रकार का जादू कर रहा था। क्या उनके साम्राज्य के अन्य सदस्य चौंक गए? जहां तक महायाजक का सवाल है, उसका चेहरा गिर गया क्योंकि उसने कहा, आपने अभी क्या कहा, गर्वित स्वर्ग? गॉडमैमथ का राजा और दानव गुरु, तुमने मुझे सुना? प्राउड हेवन ने ठंडे स्वर में कहा, इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था कि उसने सीधे उसे नाम से संबोधित किया था। इंपीरियल प्रीसेप्टर, ये देखते हुए कि हमारा साम्राज्य पहले ही स्थापित हो चुका है, आपको वास्तव में उचित प्रोटोकॉल और पते के रूपों का पालन करना याद रखना चाहिए। सरसराहट। महायाजक का चेहरा राख हो गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्राउड हेवन उसे चेतावनी दे रहा था। वास्तव में ये लगभग एक फटकार थी। महायाजक इतनी शक्तिशाली थी कि संप्रभु प्रभु ने भी उसे कभी फटकार नहीं लगाई थी, फिर भी गर्वित स्वर्ग वही काम कर रहा था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग उसी समय उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन फिर उसे भगवान की दुनिया का सार याद आ गया। ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप सही कह रहे हैं महाराज। हम सभी को उचित प्रोटोकॉल और पते के रूपों का पालन करना चाहिए। अब जब दो शक्तिशाली दानवलोक अचानक प्रकट हो गए हैं, तो हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? क्या हम डुगू कबीले पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? नहीं, प्राउड हेवन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सब कुछ बदल देता है और हम उतावलेपन से कार्य नहीं कर सकते। अभी के लिए हमें साम्राज्य को स्थिर करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उस साइको ने सिर्फ यह नहीं कहा कि उन्होंने लोगों को ऋषि सम्राट साम्राज्य में भी भेजा है? आइए देखें कि छोटू क्या करता है। अगर छोटू उनसे लड़ता है तो शायद हमारे पास सही मौका होगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो आपको गॉडमैमथ के राजा से बात करने की आवश्यकता होगी। शायद वह ऋषि सम्राट साम्राज्य पर हमला करने में हमारे साथ शामिल होगा। मैं सही शासक हूं और मुझे भगवान की दुनिया के सार का समर्थन प्राप्त है। भले ही गॉडमैमथ का राजा उससे अधिक मजबूत हो, वह स्वयं देवता की दुनिया की अवहेलना नहीं करने जा रहा है ना? शायद हमें इस मामले पर